Hello, welcome to the channel. Let's do some analysis and then we will look for a positional, some positional trades also in the Nifty 50 stock list. Okay, so I'm gonna put this guy right there. पहले हम करेंगे आपका, पहले मैं एक बार ज़रा इसका रेजोल्यूशन देख लूँ. फाइन, आई कैन जस्ट, ठीक है, नो इशू. अभी के लिए मैं इतना रख देता हूँ, फिर ड्रैग अप कर देंगे. ठीक है, तो अभी चल के हम पहले वीकली एनालिसिस देखते हैं. वीकली में हमें एक और टेल कैंडल देखने को मिल गया है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या डाउटफुल होगा. अभी देखो यहाँ पे रिसेंटली हमने वही चीज़ करी कि गैप डाउन टू फ्लैट खुलेगा, हम टेल टच करने जाएंगे. अभी भी मार्केट काइंड ऑफ अ फ्लैट ओपनिंग दे रहा है, तो इस बार थोड़ा सा डाउटफुल है कि हम दोबारा ये टेल टच करने जाएंगे. हो सकता है, पॉसिबिलिटी है बट लेस प्रोबेबिलिटी है. चांसेस ज़्यादा क्या है कि इस बार मार्केट ट्राई आउट करेगा इस कैंडल के हाई को ब्रेक करके. ठीक है, उसके बाद ऊपर की तरफ वो क्लोज करने का. ठीक है, क्योंकि अगर आप सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे तो उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इस टेल के आसपास कहीं ना कहीं क्लोज करने की. ये हम डेली में भी समझेंगे अभी, बट वीकली के अकॉर्डिंगली अगर हम देखेंगे तो समवेयर नीचे की तरफ से कहीं ना कहीं मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ को पुश हो रहा है. तो सेलर्स बायर्स अभी फाइट कर रहे हैं. कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ डायरेक्शन है अभी की, डिसाइड होने वाला है कहाँ मार्केट मूव करेगा. अगर मार्केट समहाउ इस कैंडल के हाई को ब्रेक करता है तो ये मेरे लिए पॉजिटिव साइन हो जाएगा. यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ को पुश हो जाएगा धीरे धीरे. हो सकता है हमें एक नया हाई देखने को मिल जाए. ओके, निफ्टी बैंक है, फाइन फाइन, ठीक है. ये रीजन हम देखेंगे तो मार्केट काफ़ी टाइम से सस्टेन करके एक ही रेंज के अंदर ब्लॉक हो रखा है. 59,000 से लेके 60,000, कहीं ना कहीं वन के पॉइंट के अंदर हम एक मंथ स्पेंड कर चुके हैं. तो सेलर्स जब भी टॉप लेवल पे होते हैं ना, तो वो क्विकली मार्केट को नीचे ये साइन दिखाना स्टार्ट कर देते हैं कि हम यहाँ पे नीचे पुश करना स्टार्ट कर रहे हैं. जैसे कि आप यहाँ देखोगे तो कंटिन्यूस नेगेटिविटी है, बट इन दिस केस यहाँ पे सेलर्स पहले आए, फिर बायर्स आए, फिर सेलर्स आए, बायर्स आए, यानी कि बायर्स कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है. तो चांसेस है मार्केट ऊपर की तरफ को पुश करेगा. ऑल्दो हो सकता है कि अभी भी ये नेगेटिव जाए, बट लेस प्रोबेबिलिटी है कि इस बार ये नीचे की तरफ को टेल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बायर सेलर्स क्योंकि अपना स्टॉप लॉस दे दे के अभी हारे हुए होंगे. ऊपर की तरफ के जो सेलर्स हैं वो अभी भी विन में है. तो कहीं ना कहीं एक मोमेंटम जब ये क्रॉस होगा 60 के तो हमें देखने को मिल सकता है. बट स्टिल अभी जो है मार्केट थोड़ा सा फाइटिंग जोन में है. पहले हम इसके हाई को क्रॉस होने देंगे वीकली के अकॉर्डिंगली, तब जाके हमें ऊपर की तरफ को मोमेंटम मिलेगा. हो सकता है कि इस वीक हमें ना देखने को मिले एक मतलब हो सकता है ऊपर की तरफ को कैंडल देखने को अगले वीक हमें मोमेंटम मिले, या इसी वीक में हमें एक मोमेंटम देखने को मिल जाए. तो डाउटफुल सिनारियो है, बट स्टिल वी आर इन पॉजिटिव जोन, तो हम कुछ बोल नहीं सकते कि सेलिंग के लिए करेंगे. तो डेली के टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट टाइम फ्रेम यहाँ पे था जब मार्केट ने इतना अच्छा क्लोजिंग दे दिया था. उसके बाद मार्केट ने कहीं ना कहीं इमीडिएट रिवर्सल हुआ और अभी होल्ड करना स्टार्ट कर रहा है. तो ये डाउटफुल थोड़ा सा इसलिए है क्योंकि अगर इसको फिर सेलिंग में आना था तो इसके पास यहाँ पे एक अच्छा स्कोप था. ठीक है, कि ये डे जो बना हुआ है लास्ट डे, अभी जब हमने फ्राइडे को ट्रेड किया तो वो भी अच्छा था इसके पास कि दोबारा से गैप डाउन खुल भी गया था. उसके बाद सॉरी मतलब फ्लैट ओपनिंग थी तो नीचे जाने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी. फ्राइडे तो गैप अप खुल गया तो सस्टेन करता हुआ दिख रहा है. आज की ओपनिंग के अकॉर्डिंगली तो बाद में बात करेंगे. फिलहाल ये अच्छा दिख रहा है अभी के लिए पॉजिटिव. अगर फिर भी मार्केट समहाउ इस रीजन के नीचे क्लोज देता है तो तब जाके हमको सेलिंग के पोजीशंस बनाने चाहिए. तब तक हमें वेट करना ही ज़्यादा प्रेफर रहेगा जब तक मार्केट ये 59,000 के नीचे एक डेली का कैंडल क्लोज ना कर दे इस रीजन में कहीं पे भी. 59,000 कितना है ये, 58,900 के रीजन के नीचे अगर एक डेली का कैंडल क्लोज होता है तब जाके हम मान सकते हैं कि मार्केट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया. तब तक हम किसी भी हालत में ये नहीं मानेंगे कि मार्केट नेगेटिव है. हो सकता है तो बेटर चांसेस रहेंगे कि अवॉइड ही करना प्रीफर करेंगे. अगर मार्केट समहाउ इस रीजन को सस्टेन करता हुआ दिखता है, मान लो इस रीजन को, ठीक है, तो फिर मार्केट क्या करेगा, धीरे धीरे ऊपर की तरफ को पुल होना स्टार्ट करेगा, जो कि आज थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है. ओपनिंग दे चुका है. ओके, ओपनिंग गैप डाउन मिली हुई है, थोड़ा सा डाउटफुल है क्योंकि बायर सस्टेन करना चाह रहे हैं ये. ठीक है, अभी ये निफ्टी में देख के फिर डिसाइड करेंगे. जहाँ ओपन हुआ है ये नेगेटिव ज़रूर है, यहाँ से नीचे की तरफ को अगर पुल होना स्टार्ट होता है तो फिर डाउन द लाइन आज नेगेटिविटी देखने को मिलेगी. मैं थोड़ा सा वेट करके ट्रेड कर सकता हूँ, बट लेट्स सी 15 मिनट में चलते हैं, वहाँ पे हमें ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा. रीजन ऑफ द सपोर्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है 59,200. अगर मार्केट समहाउ इस रीजन के नीचे खुलता है जैसे आज खुल रहा है तो चांसेस है यहाँ पे से जब भी रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखेगा तो एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी. और अगर ये डेली का कैंडल अच्छा क्लोज हो गया नीचे की तरफ को, या इस रीजन पे आके कहीं ना वेट कर दिया और उसके बाद जाके ब्रेक किया, तो फिर हमें एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी. क्योंकि मार्केट ने ट्राई आउट अच्छा किया था बट उतना सस्टेन नहीं किया. और वीकली अगर ओपनिंग देखेंगे तो फिर ओपनिंग भी अच्छी नहीं है. यहाँ से ऊपर की तरफ को पुश करना बायर्स के लिए टफ होने वाला है. ऑल्दो हो सकता है कि हम इसके
टेल वगैरह के अंदर यहाँ कहीं एक और कैंडल बनाए, बट स्टिल ये नेगेटिव साइन है। ऊपर इस गैप को फिल होने के बाद यहाँ पे जब भी नेगेटिव बनेगा तो हम एक बार सेलिंग की तरफ को स्कोप ढूंढेंगे। सिंपल निफ्टी 50 को अगर देखेंगे तो अभी तक मार्केट समवेयर इसी सपोर्ट रीजन से अपने लिए सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा था। आज ओपनिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, जो कि मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। तो इस वीक के अकॉर्डिंग सिंपल है, अगर बाइंग करनी है तो इसी के ऊपर ही बाइंग आएगी, उसके अलावा बाइंग करके कोई फ़ायदा नहीं है। और सेलिंग की तरफ को तो अभी हाथ जाना ही चाहिए, क्योंकि टेल टच करने फिर से जा भी सकता है। ओपनिंग के अकॉर्डिंगली मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बट स्टार्टिंग मोमेंटम आज डिसाइड करने वाला है या डेली, ठीक है। अगर आप यहाँ देखोगे तो समवेयर मार्केट अपने सपोर्ट रीजन पर दोबारा कहीं ना कहीं बीच में है। यहाँ पे बायर्स बैठे हुए, यहाँ पे सेलर्स हैं, इस रीजन में कहीं पे यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, तो बीच में है। हो सकता है अभी वॉर जोन डिसाइड हो। डेली के अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करता, मार्केट अगर फ्लैट खुलता तो मैं स्टिल ऊपर की तरफ को पुश करना प्रीफर करता, ठीक है। अगर मार्केट इस रीजन में कहीं पे भी गैप डाउन खुलता तो मैं गैप फिलिंग के लिए देखता, बट गैप फिलिंग अभी थोड़ी सी डाउटफुल हुई है, क्योंकि मार्केट की ओपनिंग काफ़ी ख़राब आई हुई है। और एनालिसिस करना चाहिए था बट किया नहीं मैंने। अभी क्या है, सिंपल एनालिसिस में ये रखेंगे कि ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर इसके नीचे एक भी 15 मिनट का कैंडल नेगेटिव क्लोज हो गया तो ये ब्रेकआउट फेलियर दिख जाएगा इस रेंज का, और फिर मार्केट ईजिली ट्राई आउट करेगा इस रेंज के लो के आसपास जाने के लिए, क्या बजाय इसके नीचे निकलने के लिए। एक 15 मिनट का यहाँ पे पोजीशन में इंटरेस्टेड रहने वाला हूँ। 9:30 पर मार्केट ओपन हो रहा है, अगर एक भी यहाँ पे 15 मिनट का कैंडल नीचे की तरफ को क्लोज हो गया तो बिलीव में ये रेंज फिर होल्ड नहीं करने वाला। ये सेटअप है, इसके पीछे मैं आपको एक क्या बोलते हैं, प्राइस पैटर्न मान लो या कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे से देखोगे तो बहुत सारे बायर्स ने यहाँ पे जंप किया हुआ होगा, इधर सब ने स्टॉप लॉसेज रखे हुए होंगे। अगर ये ब्रेकआउट फेलियर होता है, यहाँ पे 15 मिनट का या 5 मिनट का एक कैंडल क्लोज हो जाता है, तो फिर जाके ये क्विकली नीचे की तरफ को जाना स्टार्ट करेगा। और ये भी चांसेस है कि ये रीजन पे जो बायर्स है ना, यहाँ पे वेट नहीं करने का, यहाँ से सीधा और नीचे पुल होना स्टार्ट कर देगा। तो दिख अच्छा रहा है, बट ज़्यादा बेटर होता कि ये गैप अपना आने के बजाय हम यहीं पे होल्ड करके ब्रेक करते और फिर ब्रेक डाउन आ जाता, तो ज़्यादा बेटर था। स्टिल मार्केट इज सुप्रीम, अभी गैप डाउन खुल रहा है। अगर मैं नॉर्मली बात करूं, अगर फ्लैट इस रीजन में खुलता तो भी मैं हो सकता है साइडवेज टू अप के लिए ट्रेड करता, ठीक है। अभी जो है कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है। गैप अप अगर खुलता तो भी मैं ऐसे ही डे के लिए प्रिडिक्शन मारता, क्योंकि हो सकता है बायर्स इंटरेस्टेड हैं। गैप अप खुल खुल के ऊपर चला जाता मार्केट, क्योंकि बायर्स की निशानी होती है। बट अगर इस रीजन में अभी भी मेरे लिए ये सिंपल होता, इस रीजन के नीचे 15 मिनट या 5 मिनट का एक कैंडल क्लोज, तो मैं चलता सीधा नीचे के लिए, जो कि अभी आपको साक्षात दिख रहा है। तो अच्छा है, मार्केट इज़ गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी। एक भी कैंडल ये 925 रीजन के नीचे क्लोज हुआ, मेरे लिए ट्रेड एक्टिव हो जाएगा। अब चलते हैं हम थोड़ा सा अपने इस रीजन में, जहाँ पे हमें पोजिशनल ट्रेड्स देखने वाले हैं। इनकी ओपनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आज। एक है आपका ग्रासिम। ग्रासिम क्यों? क्योंकि ये रेंज काफ़ी टाइम तक होल्ड कर चुका है, अभी फिर से नीचे प्राइस एक्शन इस्टेब्लिश होना शुरू हुआ है, तो चांसेस है इस बार ये ब्रेक करने की अपॉर्चुनिटी भी फाइंड करेगा। ज़्यादा बेटर रीजनिंग ये रहेगी क्योंकि मल्टीपल टेस्टेड है, अभी इसके पास एक अच्छा टाइम है, प्राइस एक्शन भी इस्टेब्लिश हो चुका है। अभी रिसेंटली यहाँ पे जो सेलर्स हैं उनको भी हम ईजिली डिफीट कर सकते हैं। एक्सिस बैंक की बात अगर मैं करूँ, यहाँ पर आपको दिखेगा एक बाइंग का मोमेंटम था, अभी मार्केट वेट कर रहा है, तो चांसेस है एक और बाइंग हमें देखने को मिल जाएगी। मार्केट 1325 के रीजन में जाना पसंद करेगा, और इसके लिए ओपनिंग भी अच्छी ही आ रही है शायद से। अरे ये थोड़ा सा इधर होना था ना। हिंडाल्को में अगर बात करूं तो आप अगर देखोगे ना, ये रीजन यहाँ पे से 4 बार इस रीजन में मार्केट ने बहुत टाइम तक टाइम स्पेंड किया है। तो आज अगर ये ब्रेक करता है तो चांसेस हैं एक नया हाई हमें ईजिली देखने को मिल जाएगा। सपोर्ट रीजन के आसपास से फिर बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है, तो ये मुझे ज़्यादा इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, एक्सिस बैंक और हिंडाल्को। ग्रासिम में थोड़ा सा ब्रेक है, हिंडाल्को में अगर देखेंगे तो रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है कि थोड़ा नीचे की तरफ को पुश आने के बाद ऊपर की तरफ हो जाए, बट स्टिल मार्केट इज सुप्रीम, तो उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। ये 3 अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास हैं। आज अगर मुझे बाद में कुछ चांस मिलता है तो मैं लूँगा, तब तक के लिए मैं मार्केट को सेट करता हूँ। आप स्क्रीन पर बैठे रहो। और टू डू निफ्टी 50 बोथ चार्ट्स, यहाँ पे हम लगाने वाले हैं 15 मिनट। जो अपॉर्चुनिटी दिख रही है वो 900 950 900 तो नहीं दिख रहा है, 950 दिख रहा है। तो ऑप्शन चेन 950 का पुट 34 रुपीज़, नाइस। वीकली 15 मिनट एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकती है इजीली। वेट करके ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा OBS वगैरह सेट कर लेता हूँ, ये ज़्यादा बड़ा हो गया कुछ। अरे चलना छोड़ू।
ऑब्जर्व में हिंडाल को नहीं, ये थोड़ा सा लेट हो जाएगा, छोड़ो। ऑप्शन में यहाँ पे इसको वापस रीसेट करो, 2 चार्ट्स एक्टिवेट करो, यहाँ पे कॉल जाएगा और वो भी सीधा आईटीएम जाना चाहूँगा मैं। ऑप्शन चेन अगर मैं बात करूँ, मार्केट ओपनिंग दे रहा है तो 8750 फिर से मेरे लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। 750 का कॉल, 800 का कॉल, ओके। प्रीमियम्स के अकॉर्डिंगली तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। गैप फिलिंग दिख रही है एक। अगर इस रीजन से मार्केट समवेयर सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो फिर बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। हो सकता है कि हमें एक इनसाइड डे देखने को मिले, बट फाइन। अभी थोड़ा सा डाउटफुल है ओपन, क्योंकि हो रहा है एक डुप्लीकेशन में, इस पे लगाना पड़ेगा मुझे। एक्सिस बैंक तो ट्रेड दे रहा है, बट फायर्स का चार्ट डुप्लीकेट करना पड़ेगा मेरे भाई, यहाँ पे रखना पड़ेगा। इधर पे बैंक निफ्टी ना, बैंक निफ्टी मैं राइट साइड लगा दूंगा इसके। सस्टेन करता हुआ दिख रहा है फिलहाल, कुछ नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि अभी कैंडल दोनों तरफ को मोमेंटम कर सकता है, हायर साइड भी लोअर साइड भी। लो ब्रेक करेगा तो एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, शायद से मैं उसको ट्रेड को लेना चाहूँगा। 950 का पुट है, शायद से क्या मैं लेना चाहूँगा, बट जिस मैनर में अभी है थोड़ा सा दिख रहा है कि सस्टेन करेगा। ये एक्चुअली अच्छा दिख रहा है, लो ब्रेक करता हुआ तो नहीं, बट वेट करना पड़ेगा हमको। ट्रेड तो मिल जाएंगे, कोई बात नहीं, इजी। मैं ये चाह रहा हूँ ना कि मैं अपॉर्चुनिटीज़ को मिस ना करूँ। एक 5 मिनट का कैंडल अगर इस रीजन के नीचे क्लोज दे देता है तो भी मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, 15 मिनट का देता है तो भी अपॉर्चुनिटी है। 1 मिनट में मैं अभी तो नहीं चाहूँगा, बट चाहूँगा कि एक अभी मैं थोड़ा सा वेट करना चाहूँगा कि मार्केट प्ले आउट कैसे करता है। एक्चुअली अच्छा दिख रहा है यहाँ पे से गैप फिलिंग के लिए ना, बट फिर भी पुट का प्रीमियम काफ़ी अच्छा रिएक्ट कर रहा है। सेलिंग अगर आनी होगी तो मार्केट इस लो को तो एटलीस्ट क्रॉस करेगा ना, सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो। ये बायर्स तो क्या ही बोलना है। बैंक निफ्टी एक्चुअली काफ़ी पॉजिटिव है, दोबारा से रिकवर कर भी दिया है ऑलमोस्ट, जो गैप था। ये कौन है, 28,800 का कॉल। थोड़ा सा रिफ्रेश होंगे आप, ज़रा ढंग का चार्ट दिखाओ कुछ। प्राइस एक्शन बनने का वेट करना पड़ेगा। गैप डाउन काफ़ी अच्छा खुला हुआ है, काफ़ी बड़ा है, क्योंकि गैप डाउन रीजन अच्छा है, बट क्या कर सकते हैं अभी। एक ट्रेड यहाँ पे मिलेगा जब मार्केट नीचे की तरफ से अगर ऊपर इसके रीजन के ऊपर निकलता है ना, तो समवेयर एक ट्रेड यहाँ पे बनेगा, बट इसके लिए मैंने कोई तैयारी नहीं करी है। फिलहाल तो पुट इरप्ट हो रहा है, चांसेस अच्छे हैं कि यहाँ से नीचे की तरफ ना, थोड़ा सा डाउटफुल है। कॉल इसको मैं इधर लगा देता हूँ। अभी मैं ऑप्शन चेन में यहाँ पे पुट जो है आपका कौन सा है, 950, 973, 26,000 का पुट। दिल का एक ट्रेड मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं, बट एक्चुअली इशू ये है ना कि बैंक निफ्टी ऑलरेडी गैप फिलिंग पे पहुंच चुका है।
बाइंग के साइड को मैं थोड़ा सा डाउटेड हूँ कि ये मार्केट ऊपर की तरफ को पुश करेगा कि नहीं करेगा। 5 मिनट का कैंडल नेगेटिव दिखने के ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं कहीं। बट लो ब्रेक का वेट करना तो पड़ेगा मुझे। मार्केट अगर इस रीजन में एक रेंज काइंड ऑफ अ थिंग बना देना, थोड़ा सा 5 मतलब 1 मिनट 2 4 मिनट और उसके बाद ब्रेक करता तो ज़्यादा बेटर है। बैंक निफ्टी भी नेगेटिव आना स्टार्ट किया है गैप से। पुट अच्छा दिख रहा है एक्चुअली में, जिस हिसाब से प्रीमियम डांस कर रहे हैं ना काफ़ी अच्छा दिख रहा है, बट ऐसे नहीं जा सकते। यहाँ रीजन पे एक बाइंग का कैंडल अगर बनता है उसके बाद समवेयर डिसाइड होता है, तब जाके एक ट्रेड दिखेगा। यहाँ पे से अनइंटरेस्टेड काइंड ऑफ वाइब आ रही है मुझे सेलिंग की तरफ को। तो बैंक निफ्टी एक्चुअली नेगेटिविटी दे चुका है। बैंक निफ्टी में अगर मैं होता तो डेफिनेट में ट्रेड कर चुका होता, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितना प्यारा प्राइस एक्शन बना हुआ है, राइट। बट स्टिल वहाँ पे वेट करना पड़ेगा। निफ्टी में हो सकता है कि शाप जी थोड़ा वेट करा दें। ये प्राइस एक्शन अच्छा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है कि ये नीचे की तरफ को पुल हो जाएगा। निफ्टी में हम वेट करेंगे इस रीजन के नीचे, अगर मार्केट आता है बाइंग के कैंडल के तो हम सेल कर देंगे, चाहे तो अब आए चाहे, क्योंकि ये कैंडल काफ़ी अच्छा क्लोज हो सकता है। नहीं आता है तो मेरे लिए अच्छा है, मेरे को चाहिए कि वेट हो यहाँ पे काफ़ी। रिएक्ट देख रहे हो पुट का प्रीमियम इसलिए कर रहा है ना, सबको लग रहा है कि मार्केट नीचे पुश हो जाएगा। इस रीजन के नीचे आता ना एक बार 940 वगैरह, अभी तो क्योंकि नॉन डिसाइडिंग पे है। पुट रिएक्ट करके निकल जा रहा है, एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी तो दिखेगी हमें। ठीक है, मैंने यहाँ पे बाई किया है, सिंपली अपने एनालिसिस पे स्टिक रहा हूँ और कुछ भी नहीं। 9.30 नहीं नहीं, काफ़ी क्विकली इरोड हुआ है। लग रहा है मुझे कि ट्रैप कर दिया इसने। ठीक है, स्टिल एक स्टॉप लॉस लगा देते हैं 9.80, राइट। थोड़ा सा ऊपर मॉडिफाई, सिंपल सी है। अगर इस रीजन के नीचे निकलना स्टार्ट करता है ना एक बार, तो 5 मिनट का ट्रेड भी आपको एक्टिव दिख जाएगा और अपॉर्चुनिटी 1:3 की मुझे फिर से मिल सकती है। यहाँ पे मैं वेट करूँगा अभी। मार्केट एक्चुअली में अगर आप देखोगे ना तो यहाँ लो क्रॉस नहीं हुआ है, अगर लो क्रॉस कर देता है ना तो काफ़ी अच्छा ट्रेड में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इसके नीचे आना जब मार्केट स्टार्ट करेगा, क्योंकि बायर्स के बहुत सारे स्टॉप लॉसेज होंगे यहाँ पे। बैंक निफ्टी भी काफ़ी अच्छा प्राइस बना रहा है, बट स्टिल जब तक ये लो क्रॉस नहीं होता तब तक थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे इजीली स्टॉप लॉस हिट हो जाए। मोमेंटम अच्छा दिख रहा है एक्चुअली में। एक ट्रेड मेरा बाद में बनेगा 15 मिनट का, अगर ये कैंडल समहाउ एक नेगेटिव कैंडल क्लोज हो जाता है। ऑल्दो ये जिस मैनर में ये टेल दिखा रखा है ना, ये अच्छा नहीं है ये टेल। ये यहाँ पे फंसाएगा, थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है मेरे को ये एक्चुअली में।
स्पेशली ये जो मोमेंटम अभी हो रहा है ना, पुट का प्रीमियम अगर देखेंगे कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है तो कुछ तो डाउटफुल होगा यहाँ पे। ना, फंसाने वाला है ये। 950 का पुट, इसको सेव कर दो। ये एक्स्ट्रा कौन है भाई यहाँ पे? 950 का कॉल, सॉरी, पुट लगा के हम छोड़ देते हैं। 5 मिनट भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है, बट इशू बस ये है ना कि ये विक मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है। ये जो विक है, हो सकता है कि ये यहाँ से इमीडिएट रिवर्स कर दे और फिर जाके कहीं ट्रेड बनाए, बट अगर आप 15 मिनट में समझोगे तो आप मेरी दुविधा समझ जाओगे कि मैं इंटरेस्टेड क्यों नहीं हूँ। क्योंकि ऑलरेडी ये कैंडल 26,000 से ऑलमोस्ट यहाँ रीजन तक पहुँच गया है, तो चांसेस हैं कि समवेयर ये ऐसा ही क्लोज करे या तो तब थोड़ा ठीक है, बट यहाँ पे वेट होने के बाद ब्रेक करना चाहिए। बट अगर ये कैंडल काफ़ी अच्छा क्लोज देता है तो फिर ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे मुझे स्टॉप लॉस के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, मेरा मन ऐसा कह रहा है, प्राइस मुझे दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ से सेल होना नहीं है अभी। आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत क्विकली इरोड इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रीमियम्स में बहुत लोगों ने डांस किया हुआ है। बैंक निफ्टी भी थोड़ा बहुत सस्टेन करना स्टार्ट किया हुआ है, अभी आपको डिके दिखना स्टार्ट हो सकता है इधर। ये इनिशियल विक नहीं आता ना तो काफ़ी अच्छा रहता, मान लो इधर 980 वगैरह तक भी होता तो भी मैं थोड़ा सा ठीक रहता, बट ये इनिशियल विक जो आया है ये बहुत डाउटफुल है। जब भी ऐसे विक्स बनते हैं ना तो मार्केट मोस्ट ऑफ द चांसेस होता है कि चुपचाप बैठना प्रीफर करता है इंस्टेड ऑफ गोइंग रैमपेज ना, और आज रैमपेज डे था। स्टिल देखते हैं, ट्रेड अगर बनता है तो लेंगे, नहीं बनता है तो फिर क्या कर सकते हैं ना। ये कौन है, ये कहाँ से आया इधर 950, और ये कौन है निफ्टी 50, सॉरी ये कौन है 800 का कॉल, फाइन। कॉल अगर देखेंगे तो समवेयर डिके तो हो रहा है बट खासा नहीं है। स्टिल ट्रेड तो लेना बनेगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मैंने कहा था 15 मिनट में मैं करूँगा, तो यहाँ पे अगर ये कैंडल अच्छा क्लोज होता है, बल्कि थोड़ा और नीचे क्लोज होता है, तो मैं ट्रेड तो लूँगा, इतना तो मुझे पता है। पुट का प्रीमियम काफ़ी अच्छा रिएक्ट कर रहा है। बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है बट नीचे की तरफ को आ सकता है अभी भी। ये मुझे 1:1 दिखाने वाला है समवेयर, इतना तो मुझे दिख रहा है। ठीक है, 1:1, 1:2, वैसे एक्चुअली मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है, मुझे होल्ड रखना चाहिए इसको, बट मुझे टारगेट्स को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अगर ये यहाँ पे अच्छा क्लोज देता है तो मेरा एनालिसिस कहता है कि मार्केट क्विकली नीचे आएगा, बट कैंडल नहीं बना है ना उस लेवल का। ठीक है, 1:3 के आसपास ही देखेंगे, बुक कर देंगे इसको। ऑप्शन बाइंग में 1:1 निकालना भी बहुत टफ रहता है। एक ये रीजन है ना जो यहाँ पे फंसा सकता है मार्केट, समवेयर 25,900 वगैरह के रीजन में, क्योंकि वहाँ पे गैप फिलिंग है, बट स्टिल यहाँ से मार्केट क्या प्राइस बनाएगा। एक बार ये अगर क्लोजिंग देता ना इस रीजन के नीचे 925 के नीचे इधर ही, तो जाके अच्छा है फ़िलहाल, बट अभी भी 50 सेकेंड है, बहुत कुछ हो सकता है। 800 का कॉल शॉर्ट करने के लिए मैं रेडी रहूँगा, फिर मैं थर्ड ट्रेड चुपचाप वेट करके लूँगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 9.75,
डाउटफुल तो लग रहा है मुझे, बट क्या कर सकता हूँ मैं। इसके नीचे क्लोजिंग मुझे दिख नहीं रही है अभी भी। यार फंसा दिया है ये ना आज, दिख नहीं रहा मुझे कुछ। सेल किया है मैंने एक, अगर नीचे की तरफ को आता है तो ठीक है। दूसरा ट्रेड मेरा एग्जीक्यूट हो चुका है, ऑल दो इसमें मुझे स्टॉप लॉस की ज़्यादा उम्मीद है बजाय पुट से। 9.75 राइट, बाय 75 10। ये ना पुल करेगा, ये मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं। इसमें मेरे को स्टॉप लॉस दिख रहा है, इतना तो मुझे श्योर है। ए ऐसे क्योंकि हवा में से उठ के नहीं जाती है चीज़ें, ये टेल जो है ना वो काफ़ी बेकार बना दिया है। बैंक निफ्टी अच्छा दिख रहा है, बट ये थोड़ा सा डाउटफुल है एक्चुअली। मैं इसमें मुझे अगर ऐसा कुछ प्राइस एक्शन दिख जाता ना तो ज़्यादा बेटर था। ये डिसाइडिंग जोन भले ही है, बट अगर इसके नीचे आ जाता है एक बार यहाँ तक तो फिर कंफर्म हो जाता है कि ये रेंज सस्टेन नहीं कर रहा है। अभी थोड़ा सा डाउटफुल है। अभी ये दोनों के दोनों स्टॉप लॉसेस की कैपेबिलिटी रखते हैं, ये भी और ये भी। ना, ये फंसा दिया है। एक्चुअली मैं इसको, अगर मेरा स्टॉप लॉस लेना ही था ना तो मैं चाहता कि ये गैप फिलिंग से लेता कहीं, उसके बाद अगर स्टॉप लॉस देता भी तो मुझे डाउट नहीं था, क्योंकि गैप फिलिंग के बाद थोड़ा समझ में आता है। बट अभी आना थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड हो रहे हैं काइंड ऑफ। स्टिल इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, सो वी विल नॉट डू एनीथिंग बुलशिट। We will duplicate this one, send it here so we can just see. um, एक्चुअली ये स्टॉप लॉस दे देगा इतना तो मुझे पता है, बट मैं स्टिल चाहूँगा कि गैप फिलिंग करके स्टॉप लॉस दे, तब मुझे दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि गैप फिलिंग करे फिर यहाँ से नीचे निकाले ऊपर निकाले ना। दोनों लेग्स लॉस दे रहे हैं अभी। ये मार्केट थोड़ा सा डाउटफुल हो चुका है यार। ना, ना। समवेयर अभी तो अच्छा रीजन है, बट यहाँ पे से दोबारा से उल्टा आ सकती है। एक्चुअली ये ट्रेड था नहीं, बट बोला हुआ है तो लेना तो पड़ेगा। अगर आप ऑप्शन में देखोगे बाइंग में, तो वहाँ पे भी ऑलमोस्ट इरोड हो चुका है स्टॉप लॉस वगैरह जो भी था। अब थर्ड ट्रेड मुझे एक्चुअली में नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब ना मार्केट फंसने वाली पोजीशन में आ चुका है। अगर आप लॉजिकली देखोगे तो कहीं ना कहीं बीच में है बहुत, और हो सकता है कि यहाँ से स्ट्रैंगल होना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि इस रीजन के नीचे क्लोज तो दिया बट अभी डाउटफुल है, क्योंकि गैप यहाँ पे पेंडिंग है। और अगर यहाँ से अगर स्टॉप लॉस हंट होना ही था ना, मतलब नीचे की तरफ को, तो क्विकली इसको पुल होना चाहिए था। ठीक है, फाइन, देखते हैं। री एंट्री नहीं यार, क्या बोलूँ मैं री एंट्री नहीं ले सकता मैं यहाँ पे। ठीक है, वेट करते हैं। एक साइड को तो मेरा ट्रेड चल ही रहा है, अभी पता चल जाएगा। अगर ये क्विकली आता है तो मैं इस वाले को 1:4 वगैरह के आसपास बुक करना प्रीफर करूँगा। 80 30 90 20 120 के रीजन में कहीं पे। क्योंकि ये अच्छा दिख रहा है, बट
अगर आप ऑप्शन बाइंग सेलिंग देखोगे तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ अच्छा दिख रहा है, क्योंकि ये रीजन से ही कहीं ना कहीं वापस आया हुआ है। री एंट्री मैं इसमें इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि ये गैप यहाँ पे मुझे दिख रहा है, डाउटफुल रहेगा। ये इनिशियल वीक यहाँ से कंटिन्यूस मोमेंटम, और अगर इसको एक्चुअली इस ब्रेकआउट फेलियर करना है तो ये बहुत रैपिडली नीचे जाना प्रेफर करेगा। वहीं मुझे दिख जाएगा नेक्स्ट 15 मिनट कैंडल के अंदर अंदर। और फिर क्या है, अपॉर्चुनिटी तो बाद में भी बनेगी ना समवेयर इसी रीजन में, वहाँ पे मैं ट्रेड ले लूँगा 15 मिनट के कैंडल के अकॉर्डिंगली सही। और बैंक निफ्टी भी एक्चुअली नेगेटिव है। बैंक निफ्टी कितना प्यारा दिख रहा है, आपको देख रहे हो क्या प्यारा दिख रहा है, इससे ज़्यादा प्यारा क्या हो सकता है। ऑप्शन बाइंग में डिके ना इशू करता है एक्चुअली में, आप अगर देखोगे तो। सेलर्स के हत्ते में है मार्केट, बट यहाँ से या तो इधर ये रिवर्स करेगा या तो रैपिड एक सेल प्रेशर आ जाता ना यहाँ 25,840 वगैरह तक, तो फिर काफ़ी अच्छा था, क्योंकि फिर मार्केट अच्छे रीजन में हो जाता, यहाँ पे से फिर वेट करता, ब्रेक करता नीचे के लिए। बट अभी जिस मैनर में है ये डाउटफुल है, चाहे तुम कुछ बोलो। इतनी क्यों, इतना इजी भी मार्केट चीज़ें नहीं देता है जितना मतलब लगता है ना। अब ये यहाँ से क्या पुल हो रहा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ये काफ़ी डीप पुल हो गया, मान लो 980 975 रीजन, तो फिर फंसा दिया है, फिर इस ट्रायंगल के पोजीशंस बनने स्टार्ट हो जाएंगे। और आज फिर ये कहीं नहीं जाने वाला जैसा कि मुझे लग रहा था, क्योंकि वीकली में भी ना कुछ दिख नहीं रहा है टेल के आसपास। फिर ये रीजन फिर सपोर्ट एक्ट करने लग जाएगा। जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं मिलता है कोई फ़ायदा नहीं है। इस ट्रायंगल में बनाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें काफ़ी बर्बादी कर चुकी है। बट स्टिल 980 के रीजन में अगर पहुंचता है तो एक स्ट्रैंगल के चांसेस मिल सकते हैं 980 के रीजन में, क्योंकि फिर ये डाउटफुल नहीं रहेगा। बट अगर रैपिडली नीचे आता है, ब्रेकआउट फेलियर देखो हमेशा रैपिडली होता है, ठीक है। अगर ये रीजन पे मार्केट को यहाँ पे अगर मार्केट वेट करता है काफ़ी देर, तो फिर ये ब्रेकआउट नहीं होने वाला, क्योंकि देखो ब्रेकआउट फेलियर हमेशा अच्छा आता है। ब्रेक डाउन जब आना होता है, ब्रेकआउट फेलियर तो वो क्विकली आना चाहिए। यहाँ पे अगर वेट कर देता है तो फिर ये ऊपर की तरफ को पुश होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बायर्स यहाँ पे कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आज सेलर्स ब्रेक नहीं कर रहे। रैपिड आता है तो बायर्स ये जितने भी होंगे सब के सब आउट हो जाएंगे। और ये क्यों नहीं जा रहा है, इसके पीछे का अगर मैं एक्चुअली अब मैं आपको पॉइंट समझाऊँ तो बहुत इजी है। अगर आप एक बार इसमें प्राइस एक्शन समझोगे तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, मतलब मार्केट क्यों मैं बोल रहा हूँ कि फंसाएगा। इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। हाँ वेट, एक यहाँ पे अगर आप एक चीज़ समझोगे ना, पॉइंट ऑफ ये टेल किसने बनाया होगा, सेलर्स ने ऑब्वियसली, ठीक है। यहाँ पे बायर्स बैठे हुए थे जब इनिशियली मोमेंटम आया, तो समवेयर यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं। 26,000 से ऑलमोस्ट मार्केट 25,900 ऑलरेडी आ चुका है, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट और नीचे पुल हो, तो ये डाउटफुल हो जाता है, क्योंकि समवेयर ये वाले जो सेलर्स हैं ना जो टॉप पे हैं, वो भी तो प्रॉफिट बुक करेंगे। तो मार्केट क्या करता है, नीचे की तरफ को जाते ही एग्जॉस्ट हो जाता है। इसमें फ्रेश सेलर्स तब तक ऐड नहीं होते जब तक बायर्स नहीं आते। और ये रीज़न ऐसा था भी नहीं। इसको अगर देखेंगे तो समवेयर यहाँ कहीं से ही अपना रेजिस्टेंस उठा के क्विकली इतना टेल नहीं बनाना चाहिए था, क्विकली इसके नीचे क्लोज होना चाहिए था, उसके बाद मार्केट को नीचे फॉल होना चाहिए था। अभी अब अगर देखोगे तो स्ट्रैंगल बनाऊँ क्या, 980 के रीजन में बनेगा स्ट्रैंगल, उससे पहले तो कुछ नहीं बनेगा। बास्केट, हाँ जी, जी साहब जी, ओके साहब जी।
मैं ये सोच रहा हूँ जो कि मुझे दिखता नहीं रहा, बट अगर ये 5 मिनट 15 मिनट कैंडल ऐसे ही बनता है तो क्या इसके लो क्रॉस पे मैं एंट्री लेने वाला हूँ? क्योंकि मैं फंस जाऊंगा ना फिर, क्योंकि गैप मुझे ख़राब दिख रहा है, टेल मेरे अगेंस्ट में जा रही है। क्या बोलूँ मैं? अ, देखते हैं, फाइन, नो इशू। ट्रेड तो हमने ले रखा है, अपॉर्चुनिटी मिस होने की बात नहीं है, बात है क्योंकि मेरा ब्रेन और मेरी लर्निंग मुझे इतना बता रही है कि डाउटफुल है। यहाँ पे प्राइस एक्शन इस्टेब्लिश होता हुआ दिख रहा है, अगर इस रीजन के नीचे आता है तो फिर कहाँ तक आएगा ये इम्पोर्टेंट है। जिस सेल प्रेशर में जा रहा है अभी, अभी तो नहीं, अभी तो डाउटफुल है, अभी तो लग रहा है मार्केट ऊपर की तरफ को पुल करेगा, इस टेल के ऊपर कहीं समवेयर 940 के रीजन में। बट अगर इसके नीचे आता है तो फिर अच्छा रहता, बट फाइन, नो इशू। तभी तो बोलूँ, इतने अच्छे दिन तो नहीं आए कि मार्केट इतना हैप्पीली आपको आके बोले कि अरे सर जा रहा हूँ, आ जाओ बैठो। वो दिन कभी कभार ही आते हैं, जैसे यहाँ पे था 9 को। एक्चुअली मैंने फंसा दिया है, ये नहीं करता आज मूव कहीं। अब मैं बस इतना चाहूँगा कि मार्केट इसी रीजन में अगर पड़ा भी रहे तो एक बार ये लो क्रॉस करने के बाद ऊपर पुल होता, ताकि मेरे को ये थर्ड ट्रेड बच जाता, मेरा अपॉर्चुनिटी अगर मिलनी होती। अब अगर मार्केट यहाँ पे स्टॉप लॉस दिया, उसके बाद ये नीचे गया, तो फिर क्या ही फ़ायदा, फिर फंसा दिया है ना फिर। और 5 मिनट में देखेंगे, सेम लेवल पे पड़ा हुआ है, सेलिंग ऐसा करता नहीं है कभी, सेम लेवल पे पड़ने का मतलब बाइंग है इसमें। यही लेवल पे पांच, कितना, 1 2 3 4 5 6 कैंडल बन चुके हैं सेम लेवल पे ना। ये ना क्विकली ड्रॉप करेगा एकदम नीचे के लिए, ये ऊपर पुश होगा बहुत क्विकली यहाँ से। देखते रहो, देखते रहो, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो विनोद, देख रहे हो। ऑल दो अगर यहाँ के सेलर्स की बात करें, इनके फ्लो में अगर सेलर्स को जाना है, इस जोन के नीचे ही फ्रेश सेलर्स आने प्रीफर करेंगे, क्योंकि एक स्टॉप लॉस का प्लेस मिलेगा और उसके बाद ब्रेकआउट फेलियर के लिए भी दिख जाएगा, तो फिर तब ठीक है। बट अभी कुछ नहीं बोल सकते ना महाराज, अभी डिके हो रहा है, जिस मैनर में जा रहा है आप अगर देखोगे तो डिके दिख रहा होगा आपको ईजिली, एक एक कैंडल ऐसे ऊपर पुल। बैंक निफ्टी भी ऊपर की तरफ को पुश होने की तैयारी करेगा अभी थोड़ी देर में। बैंक निफ्टी का इनिशियल कैंडल ऑलरेडी 300 पॉइंट्स का है, बाप रे बाप। ये फिर फंसाएगा कहीं ना कहीं ना मेरे को, भगवान मालिक, मुझे इतना डाउट लग रहा है। पता तो यहीं पे चल जाएगा कि ये जब इस रीजन के पास में होगा तो प्रीमियम कैसा रिएक्ट कर रहा है, क्विकली नहीं, मतलब मुझे चाहिए था कि इस टॉप के आसपास होता तो ज़्यादा बेटर था, क्योंकि फिर दिख जाता कि ब्रेकआउट, मतलब इधर इंटरेस्टेड हैं सेलर्स। प्रीमियम काइंड ऑफ अ रिएक्शन इज़ गुड, बट अगर मार्केट 25 9 12 के रीजन में हाई पे पहुंच गया, जो कि नहीं पहुंचा, तो फिर मज़ा आने वाला है। इस रीजन के नीचे हमें सेल प्रेशर देखने को मिलेगा। ठीक है, फ्रेश सेलिंग पोजीशन। मुझे इसलिए हंसी आ रही कि मैं क्या करूं। रैपिडली ये नीचे आया नहीं, जो मुझे चाहिए था वो हुआ नहीं। इस रीजन तक तो मुझे एक दिख रहा है कहीं ना कहीं नेक्स्ट कैंडल। क्या ही बात है।
अभी भी लो क्रॉस नहीं कर रहा है, ये और डाउटफुल बन गया है यहाँ पे, क्योंकि इतना अच्छा था, फ्रेश सेलिंग पोजीशंस होनी चाहिए थी, इसको रैपिड नीचे क्लोज होना चाहिए था, बट हो नहीं रहा है। डाउटफुल है, डाउटफुल तो है। ये मुझे समवेयर लग रहा है कि रिवर्स करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखेगा अभी, अगर नीचे की तरफ को, क्या बोलूँ मैं। डिकेड 9-10 पॉइंट्स ओनली, हाँ फाइन विद मी, ट्रेड्स तो मुझे मिल जाएंगे, उसकी नहीं है मुझे टेंशन। मुझे टेंशन बस इसकी है कि ये गैप फिलिंग से कैसे रिएक्ट करने वाला है, क्योंकि मेरी ऑप्शन बाइंग मुझे अच्छी नहीं दिख रही है, अब धर्म संकट में दिख रही है मुझे। फिर से सेलर स्ट्रैप ना, इनफ साइन दे दिए हैं इसने मुझे, एक्चुअली में पता है मुझे। यार इशू बस इतना है ना कि ये फिर यहाँ से एक एन नंबर ऑफ साइंस दे दिया मार्केट ने, एन नंबर ऑफ साइंस की मत करो, मैं होल्ड कर रहा हूँ, बट जितना क्विकली ये नीचे गया उतना क्विकली तो ऊपर भी नहीं गया बेचारा। 98 के रीजन से देखेंगे तो ऑलरेडी डिके दिख रहा है, बहुत ज़्यादा डिके, क्योंकि ये सारे यहाँ पे सेलर्स ट्रैप हुए हैं अभी फ्रेश, और मार्केट यहाँ से ट्राई करेगा कि नया हाई वगैरह पुल करना प्रेफर करे, और इसीलिए मैं इंटरेस्टेड था, बट फाइन। कोई फ़ायदा नहीं है यार इसको रख के ना, ये फंसाने वाला है इसमें, मैं सही बता रहा हूँ, ये बंद कर दो इसको, कन्फर्म कैंसर। इस रीजन के नीचे अगर आ जाता है टेल पे तो मैं बुक कर दूंगा इसको, मुझे दिख रहा है आएगा ये। क्योंकि अगर इसके ऊपर आता है ना तो मार्केट पुल करेगा 950 वगैरह में, तो मेरे को यहाँ पे बुक तो करना चाहिए। बुक कर देता हूँ मैं इस पोजीशन को, छोटे से स्टॉप लॉस में मैंने बुक किया है समवेयर ये पॉइंट पे, तो उधर की मैं मार्किंग बाद में लगा दूंगा। अभी मेरे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि मैंने बुकिंग यहाँ पे की है, क्या ये फिर से वापस बैंड होता है, मुश्किल है ना, फंसाएगा ये। एक्चुअली मुझे अच्छा दिख रहा था, इस रीजन में ही बुक कर देना चाहिए था, बट फाइन। कॉल देखोगे तो री एंट्री अगर करते तो दोबारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका होता, तो इस ट्रायंगल के पोजीशंस बनने वाले हैं, इतना तो मेरे को समझ में आ गया है, बट अभी मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं फर्स्ट हाफ वेट करने वाला हूँ पेशेंसली। इधर मैं चाहूँगा कि मार्केट नीचे आए और मेरा स्टॉप लॉस मुझे दिखा दे, ताकि मैं पेशेंसली इधर चुपचाप बैठा रहूँ, नहीं तो इस पोजीशन में काफ़ी रिग्रेट होता है। हाँ, क्योंकि
70.70 पे मैंने क्रिएट किया हुआ है। जिस मैनर में जा रहा है उस मैनर में तो मुझे क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। नेक्स्ट कैंडल क्योंकि ट्राई आउट करेगा कि 980 960 ये सब रीजन को क्लेम करना चाहेगा, और बैंक निफ्टी भी इसी रीजन के मूड में है अभी। ओके, तुक ताक तुक ताक। बैंक निफ्टी भी डाउटफुल बन चुका है ना। अगर आप बैंक निफ्टी चल के देखोगे तो ये भी ट्राई आउट कर रहा है कि मार्केट इधर से ग्रीन कैंडल बना के ऊपर की तरफ को पुल करे, तो अभी तो डाउटफुल हो चुके हैं। कॉल का प्रीमियम अच्छे से रिएक्ट कर रहा है बट स्टिल पता नहीं क्यों फायर्स मुझे ज़्यादा अच्छा दिख रहा है आँखों के लिए बजाय इसके। ओके, समझ गया मैं क्यों ना। इसने मुझे मैक्सिमम 17 पॉइंट्स पकड़ाए थे और ट्रेलिंग में इसमें नहीं करने वाला था क्योंकि ऑब्वियसली मैं बैठा हुआ था बड़े टारगेट्स के लिए। अगर मैं छोटे मोटे बैठा होता जैसे गैप फिलिंग दिखने वाली थी, और यहाँ पे देखोगे ना तो फ्रेश सेलर्स यहाँ पे ट्रैप हुए थे। इसके पीछे का रीज़न भी गैप था, मैं इसीलिए काफ़ी देर से हंस रहा था कि ये कहीं ना कहीं फंसाने वाला लग रहा था काफ़ी अच्छे। अभी जिस मैनर में जा रहा है मार्केट ट्राई आउट करेगा कि 950 960 ये सब रीजन के ऊपर चला जाए, इतनी देर में इधर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा देखना। और उसके अलावा ट्रेड नहीं दिख रहे हैं अभी, सच बताऊं तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। ये ट्रेड तो मैंने ऐसी फिजूली में लिया है, कुछ भी नहीं। यहाँ पे भी मुझे पता था स्टॉप लॉस, मैंने वैसे भी ले ही लेना था, री एंट्री दिखाता तब भी मैं ले लेता। कट चाहे जितना भरोसे हवा को से ना तू। और ये इतने दिनों में मैंने पहली बार किया है कि मेरा स्टॉप लॉस मैंने आने का वेट नहीं किया है, पहले ही एग्जिट कर दिया है। तो कहीं ऐसा ना हो कल्याण मस्तु हो जाए, क्योंकि ये दिख रहा है डाउटफुल है भले ही बट मेरे टैब की तरह, टैब कम टू बी ना भाई। कम टू मी भैया जी, इकरा कुछ अच्छा नहीं लगत है हमका। अच्छा, तुमको लगा था नेगेटिव जावेगा, एक्चुअली जाने की कैपेबिलिटी रखता है भैया जी, इसीलिए तो कह रहे हैं। क्योंकि ये जो मैनर में बैठल बाड़ू ना, ये रिएक्ट काफ़ी अच्छा करत बिया, बट यहाँ से सेलिंग काहे सोच रहे हो भैया। एकरा कैंडल देखे रहे तो हमरा के समझ आवे बाड़ू कि एक प्राइस एक्शन नहीं बनावला। प्राइस एक्शन बनावे खातिर एकरा के ना यहाँ कैंडल अपहो ना ब्रेकत करे। हमका सिर्फ इतना लगता है ना कि यहाँ जो 26,000 में बैठल बाड़ू कहीं ना कहीं फंसावे खातिर बैठल बाड़ू, वहाँ से ही रेजिस्टेंस का काम करल खातिर ये जो स्ट्रैंगल पोजीशन बनावेला ऑप्शन सेलर्स परफेक्ट पोजीशन मिले खातिर ही ना इस ट्रायंगल में सेलिंग करते। यहाँ देखते खातिर तो स्टॉप लॉस हिट हो जाए। हम गेम खेलते बाड़ू, यहाँ से अगर को कुछ ट्रेड मिलत तो हम दिखावेला, बट स्ट्रैंगल पोजीशन अच्छा दिखत तो बिया हमरा के। हम चाहत बाड़े तो हमरा के कोनो ना तो पुट हमका दिक्कत है 26,000 का जो पुट बाड़ू 102 पर है। वॉलेटिलिटी तो दिक्कत नहीं हमका, बट साइडवेज जरूर दिक्कत है बेट करे खातिर।
एक अलावा कुछ ना हुई हमारा की तो मूवी दिख रहा। यहाँ जो कैंडल बनावेला एकरा इनिशियल मोमेंटम ना इत नीचे आवते खातिर भाई लगत बाड़ू अभी नहीं होगा ना डिसाइड, थोड़ा वेट करे पाड़ू। एक्चुअली ये दिख रहा है ये नीचे की तरफ को पुल होने वाला, बट नहीं मैं नहीं कर रहा कुछ भी, बाहर में जा मेरी तरफ से, तू पार्ट में जा पार्ट में। मैं कहा चॉकलेटी कलर है यार तेरे का, ऑप्शन बाइंग भी इतना टाइम दे रहा है, वाओ ये क्या हो गया? हाँ? 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 सारे क्यों अटक गए भैया? एक अटकता तो मैं मानता भी। हाँ तूने वो तूने ले लिया वाईफाई? क्या हुआ रे? नेटवर्क इससे हरामी ने वाईफाई ले ली। तू नशे में है क्या कुछ? अपना काम कर ले उधर चूमू आदमी। यार तेरे गान तो आगे पीछे। ए भगवान किस घड़ी में लाया मैं इस चोमू को? नशे सूझ रहे क्या लाला कुछ? ऐसा चमकाऊंगा ना जिंदगी भर याद रखोगे। एक्चुअली स्टॉप लॉस तो दिखत भी आ, बट हमरा के स्ट्रैंगल पोजीशन 10:30 पे बनाएंगे हम। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अरे 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 रुको रुको, इधर स्टॉप लॉस हिट होता हुआ तो देख लो पहले अपनी आंखों के सामने, तुम्हारे मन को शांति रहेगी। क्योंकि ये कैंडल जिस मोमेंटम में जा रहा है ये हायर साइड को जाने के लिए इंटरेस्टेड दिख रहा है। तो वेट करते हैं थोड़ा सा, तब तक मैं गेम ऑन करता हूँ। गेम ऑन यार दिखेगा। तो चॉकलेटी कलर है यार तेरे का, आगे पीछे गोरी। ओए इधर स्टॉप लॉस कितना लगा? 150, 200, 200 रुपया, 200 रुपया। वो अपनी बैक है वो यहाँ से दिख तो अच्छा रहा है, बट अभी वेट करना पड़ेगा ना, सम सॉर्ट ऑफ प्राइस एक्शन वेट करना पड़ेगा। अभी देखो देखो तुम अपनी आंखों के सामने देखो, मैं तुमको बैठा रखा स्टॉप लॉस, देखो तुम कैसे जाता है टुणुक करके। मैंने ऐसा सोचा नहीं था ना कि बुक करने की नौबत आएगी तो क्या करने है बुक, कसम से ये वार में हरा था। अभी तो टॉप ने किया ही नहीं कुछ भी। माई डिफेंस इज गॉन। ओके नंबर 2 अटैक्ट, बूम, स्टॉप लॉस हिट। सी बस 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 चुप हो जा, इतना लंबा मत बजा। ओके ट्रायंगल पोजीशंस दिख रहे हैं, बट दिमाग क्या क्या हो रहा है बे? यहाँ तार फूक रहा भाई, तार फूक रहा है क्या? हाँ यार कहाँ से? कहाँ से का क्या मतलब? बे तेरी तो नमूने। ऑन करूँ ऑन करूँ? जल तो रहा है पर थोड़ी देर गर्म हो गया शायद, कुछ ज़्यादा ही गर्मी चाह गई बेचारे में। रेडियंट
जे 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 व्हाट्सअप ये काम करने दो. अरे सॉरी, ऑन है क्या? बाय बाय. स्ट्रैंगल के पोजीशन अगर बनाने होंगे तो हम बनाएंगे 10:30 बजे, उससे पहले कुछ नहीं. फ़िलहाल यहाँ पे होल्ड करता हुआ दिख रहा है तो एक ट्रेड यहाँ पे और मिलेगा, बट मैं चाहूँगा कि 10:30 तक ये चुपचाप इसी रीजन में पड़ा रहे, उसके बाद ऊपर की तरफ को मूव करना स्टार्ट करे. ऑल्दो जिस मैनर में अभी दिख रहा है डाउटफुल है, बट ठीक है जैसा भी है, हमारा ही बच्चा है. वो तो फ़िलहाल टाइम हो रहा है 10:17. मैं एक्चुअली मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं था पुट के प्रीमियम को शॉर्ट करने के लिए, और पुट ने मुझे सही भी दिखा दिया कहीं ना कहीं. बट स्टिल ये कैंडल अगर आने के बाद मार्केट कुछ बैंड करता हुआ ऊपर दिखता है तो तब जाके ज़्यादा बेटर रहेगा कि मैं पुट शॉर्ट करना प्रीफर करूँ. स्टिल अभी जिस मैनर में है मार्केट थोड़ा सा डिप करने का ट्राई कर सकता है. एक बार ये स्विंग जो ब्रेक किया है उसके आसपास आए, उसके बाद समवेयर यहाँ से डिसाइड हो कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे की तरफ को, वो काफ़ी अच्छा होने वाला है. अभी जिस कंडीशन में है उस मैनर में अगर आप चल के देखोगे तो कुछ समझ आएगा नहीं चीज़ें, बट बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं पॉजिटिव है. यह एक्चुअली ट्राई आउट करेगा कि इस रीजन को छोड़ के ऊपर टेल 59 300 400 के रीजन में जाए. बट ठीक है, निफ्टी में अगर देखेंगे इसके अकॉर्डिंगली नहीं ले सकते, बट अगर कुछ वेट होता है इसके बाद एक लो ब्रेक होने के बाद कहीं ऊपर फिर ये हमें दिखता है हाई पे, तो तब जाके, क्योंकि ये स्ट्रक्चर कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है. आप आवरली में ही चल के देख लो तो डोजी टाइप ऑफ अ कैंडल ऊपर की तरफ को इंटरेस्टेड दिख तो रहा है, बट फाइन बीच में है. इसी चीज़ का मुझे थोड़ा सा डाउट था एक्चुअली. जब ऐसे दिन होते हैं ना जहाँ पे स्ट्रैंगल के पोजीशंस बनने के ज़्यादा चांसेस हों, वहाँ पे आपको सेंटर में अगर करना है जहाँ पे मतलब ये ऐसे फंसाने वाला रहता है, ऊपर लेवल नीचे लेवल, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, 1:1 बुक करना चाहिए. बट स्टिल द पहला कैंडल जो बना था उसने मुझे काफ़ी इंटरेस्ट किया था, तो मैं यहाँ पर एक शॉर्ट कर रहा हूँ पुट का प्रीमियम. उसके बाद मैं कॉल का शॉर्ट करूँगा. ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस 750 रहेगा. यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट किया है, और यहाँ पे थोड़ा सा ये पॉजिटिव आता तो ज़्यादा बेटर था ना, क्योंकि एक एज मिल जाता है. इसमें मेरा टारगेट सिंपल रहेगा 1:1. अगर ये वापस घूमता है, बेंड होता हुआ दिखता है, तो फिर मेरे पास कोई स्कोप नहीं रहेगा, तो मैं इसके अगेंस्ट में कॉल शॉर्ट करना प्रीफर करूँगा. बट अगर ये 1:1 पहुँच जाता है तो मैं इसको बुक कर दूँगा. नहीं, ये फंसाएगा ये. यहाँ पे मैंने 26,000 का कॉल भी शॉर्ट कर दिया. इन दोनों में मेरा स्टॉप लॉस सिंपल है. जब मुझे मान लो, अभी मैं बताता हूँ एक्चुअली मैं, ये थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है ना. मैंने कहाँ पे किया हुआ है अगर आप देखोगे तो 900 का कॉल, सॉरी पुट, और 26,000 का कॉल. अगर ये मेरे को यहाँ पे माइनस में 1500 दिख जाता है तो मैं इसको बुक कर दूंगा. -1500, हाँ 1500 ही होना चाहिए शायद से. और अगर ये मुझे यहाँ पे 750 दे देते हैं तो नहीं, अगर मुझे यहाँ पे 1300 का मार्क दिख गया, थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैं पॉजिटिव में, तो मैं बुक कर दूंगा. और अगर यहाँ पे मुझे 1500 का मार्क दिख गया नेगेटिव में तो भी मैं बुक कर दूंगा दोनों पोजीशंस को. ब्रोकरेज देने वाली बात है स्ट्रैंगल में एक्चुअली, है ना. पुट का प्रीमियम क्योंकि डिके नहीं हो रहा है अभी, क्या है कि एक्सपायरी पास में है, तो तब बाकी कुछ भी नहीं. इसके अलावा तो और इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन भी है, तो कहीं ना कहीं वो भी ग्रैब करना पड़ेगा मुझे. सेम टाइम पे नहीं हुए हैं तो 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हुआ. बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंगली तो ये पॉजिटिव दिख रहा है. वेट करना पड़ेगा. 1500 अगर दिखता है तो कर देंगे बुक, क्या जा रहा है. टाइम 10:30 भी होने वाला है, तो मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद. ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस ही हिट होगा और कुछ नहीं. तो अभी थोड़ा बहुत आपको डिके देखने को मिल रहा होगा शायद से 200 रुपये के आसपास. बट इशू बस ये है कि अगर ये कैंडल यहाँ से क्विकली नीचे गिरना स्टार्ट होता ना तो थोड़ा सा पी डाउटफुल हो जाएगा, क्योंकि इस कैंडल के पास वॉल्यूम काफ़ी अच्छा दिख रहा है. तो मैं चाहूँगा कि इसी रेंज के अंदर मार्केट वापस लौट आए.
फिर ज़्यादा कंफर्मेशन हो गई। और ये पॉइंट अभी थोड़ा सा डाउटफुल है, इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से सीलिंग लीड भी हो सकती है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो समवेयर ट्रेंड के हाफ ऑफ द पॉइंट पे हमें इसीलिए सेल प्रेशर देखने को मिल रहा है और पी अभी ज़्यादा रिएक्ट करना स्टार्ट कर रहा है। समवेयर 200 पॉइंट के आसपास मुझे ज़्यादा डिके देखने को मिल रहा है इसमें, मतलब कभी कभी 200 कभी कुछ, तो फिलहाल वेट करना पड़ेगा हमें। अराउंड 12 के आसपास हम ये पोजीशन को बुक करना प्रेफर करेंगे टाइम के अकॉर्डिंगली, और या तो हमारा टारगेट अगर यहाँ अचीव हो गया 300 के आसपास का कुछ, तब जाके हम अचीव कर देंगे। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा वेट हो रहा है, जो कि अच्छी बात है। मैं चाहूँगा कि मार्केट इसी रीजन के अंदर ही ट्रैप होता रहे, 26 के अंदर और इस 25,900 के अंदर। थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से बेंड होके ऊपर गैप की तरफ को जा सकता है, बट स्टिल वेट करते हैं, शायद से 12 PM के बाद ही हमें ऐसा कुछ मोमेंटम देखने को मिले। अब भी समवेयर देखेंगे तो डिके जो हुआ था वो कहीं ना कहीं वापस थोड़ा लेस हो रहा है, तो एक दो कैंडल और बनेंगी तो फिर उसके बाद डिके काफ़ी अच्छा दिख सकता है 12 PM तक। तो वेट करते हैं क्या होता है, उसके बाद ही मैं कुछ बता पाऊँगा। फिलहाल के लिए शब्बा खैर। 500 के अंदर का मार्क भी हमें देखने को मिल चुका है, तो डिके अच्छा दिख रहा है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 300 रुपीज़ तो नहीं, बट 250 शायद से। ये इसलिए भी होता है ना क्योंकि इसमें पी में बाई किया हुआ होगा, तो जब पोजीशंस एग्जिट होती हैं तो ये डिके काफ़ी रैपिड होता है, और कल एक्सपायरी भी है, तो कहीं ना कहीं डिके अच्छा दिखने को मिल सकता है आज। बेट करते हैं, बेट करते हैं। मैं ये एक्स्ट्रा ड्राइंग्स हटा देता हूँ ना, ये नहीं, ये अच्छी है, बट ये तो अभी 200 समथिंग कुछ चल रहा है। वेट करते हैं, अगर कुछ दिखता है इसमें 400 500 दिख रहा है अभी तो। रैपिड मोमेंटम नहीं आना चाहिए बस, जिसमें ऐसा हो कि डिके होता रहे। अगर आज देखेंगे तो अभी तक मार्केट कहीं ना कहीं 100 पॉइंट के अंदर मूव किया हुआ है टोटली। अभी देखेंगे तो 250 शायद से डिके हो चुका है, 400 का मार्क हमें यहाँ पे देखने को मिला था। 300 ये पॉजिटिव में चला जाए या 2 to 300 के बीच में मैं बुक करना प्रेफर करूँगा, या 12 बजे के आसपास, क्योंकि उसके बाद हो सकता है कि मार्केट कहीं मूव करना स्टार्ट करे। अभी थोड़ा सा मूव की वजह से डिके लेस होना स्टार्ट हो रहा है, बट फाइन, नो इशू। मैं तब तक काम निपटाता हूँ अत्यंत अन्य। मैं एक बार ये चाह रहा हूँ कि 498 के नीचे क्लॉक करना स्टार्ट करें। नाइस, तो 100 200 ठीक है, 491 फाइन। फ्रॉम 850 टू समथिंग अराउंड 498, दैट देखोगे तो रैपिड मोमेंटम स्टार्ट हो चुका है। अभी मैं थोड़ा सा डाउटफुल इसलिए हूँ क्योंकि मैंने एक्चुअली में जो शॉर्टिंग करनी थी वो 2650 की होनी चाहिए थी, बट फिलहाल हम 26,000 के रीजन में पहुँच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक लेग को तो मुझे बुक करना चाहिए। बट क्योंकि बैंक निफ्टी भी एक्चुअली पॉजिटिव दिख रहा है, तो थोड़ा सा मैं इस लेग को शायद से बुक कर दूं, बट फिलहाल मैं वेट करूंगा कि इस कैंडल के फॉर्म होने का। क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, प्राइस एक्शन अच्छा दिख रहा है। प्राइस यहाँ पे क्या हो रहा है, मूव करना स्टार्ट किया है इसके ऊपर। तो अगर मैं इसको बुक करता हूँ, चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से हायर साइड को ऊपर चलना स्टार्ट करे, बट मैं वेट करना चाहूँगा शायद से जब ये कैंडल थोड़ा और सस्टेन करने लग जाए, तब मैं समवेयर बुक करना चाहूँगा। फिलहाल बैंक निफ्टी देखेंगे तो वो भी काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। आप अगर बैंक निफ्टी देखोगे तो वन ऑफ द बेस्ट, ये भी अच्छा दिख रहा है पॉजिटिव, ये कहीं ना कहीं गैप की तरफ इंटरेस्टेड हो जाएगा। बट मैं चाहूँगा कि अभी मार्केट एक रीजन में सस्टेन करना स्टार्ट करे, मतलब इसी रीजन के आसपास, क्योंकि ये हाई के आसपास है। यहाँ पे 2-3 कैंडल वेट करने के बाद अगर कुछ मोमेंटम मुझे ब्रेकिंग का दिखता है तब मैं इंटरेस्टेड रहूँगा। फिलहाल जो डिके था वो सारा का सारा वापस जा चुका है, तो क्या ही बोल सकते हैं। फिलहाल वेट करते हैं बस, इसीलिए मुझे स्ट्रैंगल थोड़ा सा डाउटफुल लगता है, क्योंकि आप काफ़ी देर बैठे रहोगे तब भी जाके आपको डिके मतलब बाउंस होता हुआ दिखता रहेगा। अभी समवेयर 650 600 ये सब चल रहा है, फ्रॉम 490 या 450 के रीजन से हम इतना ऊपर जा चुके हैं डोप। मैं चाहूँगा कि ये कैंडल यहाँ पे फेल होता हुआ दिखे, उसके बाद इधर वेट करना होगा, उसके बाद कहीं ऊपर जाए 2-3 कैंडल के बाद। और ये अभी इसलिए हो रहा है ना क्योंकि अभी ITM ATM होने वाला है, ये अभी OTM है 26,000 का कॉल, तो फिर ये ऊपर की तरफ को जब मूव करना स्टार्ट करेगा तो और ज़्यादा मोमेंटम हमें देखने को मिल जाएगा। ये एक्चुअली सस्टेन करता हुआ दिख रहा है कहीं ना कहीं, यही कैंडल डिसाइड करेगा अभी क्या होना है। तो मैं एक लेग क्लोज करने वाला हूँ मैं, ये अगर इसके हाई के आसपास दोबारा मंडराता है तो मेरे को लेग क्लोज करना पड़ेगा, नहीं मंडराता तो ज़्यादा बेटर है।
ये लेग मैं इसलिए क्लोज करने की सोच रहा हूँ क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि मतलब ऊपर की तरफ को ड्रैग हो रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है इसको होल्ड करके। हो सकता है यहाँ से गैप फिलिंग इजीली दिखा दे। अभी फ़िलहाल मार्केट सस्टेन भी कर रहा है, हाई ब्रेक करने के लिए लग भी रहा है। क्विकली नीचे आ जाता तो ज़्यादा बेटर था रेंज में, क्योंकि फिर कहीं ना कहीं रेंज में फंसना स्टार्ट कर देता दिन। अभी फिर से डिके ख़त्म हो चुका है क्योंकि कॉल का प्रीमियम दोबारा रिएक्ट कर रहा है। और ये कैंडल जिस मैनर में बन रहा है ना, ये अभी चांसेस पूरे हैं कि हाई ब्रेक कर देगा ये, और कॉल देखोगे तो अभी हाई के आसपास। ठीक है, तो मैं इसको लेग को क्लोज़ कर रहा हूँ, एक लेग। अब अगर मुझे यहाँ पे दूसरे लेग में भी कुछ लॉसेस दिखते हैं तब जाके मैं इसको बुक कर दूंगा, नहीं तो मैं इसको ओपन रखूँगा फ़िलहाल। और इसमें मेरा स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, यहाँ पे से 10 पॉइंट्स यानी कि 44। मैं यहीं पे अपना स्टॉप लॉस प्रीफर कर दूंगा इसी कैंडल पे। ठीक है, जिस मैनर में जा रहा है ना, इजीली दिख रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं 26,000 को क्रॉस करने की उम्मीद कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो फाइन, नो इशू। यहाँ पे फिर डिके दिख जाएगा, इसके पास स्कोप भी अच्छा है 24 वगैरह के आसपास पहुँचने का। अगर नहीं होता है तो फिर फंस गए हैं कहीं ना कहीं, डे फिर नेगेटिव में ही जाएगा। 1500 के रीजन में इसको क्लोज कर देंगे हम। 44 इधर 30-43 के आसपास जब भी आएगा ये। डिके नहीं हो रहा है ना उस लेवल का, यही इशू है बस। कैंडल एक्चुअली काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा। यहाँ से पॉजिटिव जाने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। बट अगर आप पुट का प्रीमियम देखोगे तो हाई मतलब लोज के आसपास नहीं है अभी भी। अभी भी सेम टारगेट, यहाँ पे 300 दिखा तो बुक। इसके लिए मतलब इसको 10 और कुछ पॉइंट्स 18-16 पहुँचना पड़ेगा। कॉल का प्रीमियम काफ़ी अच्छा है बट पुट का प्रीमियम अच्छा नहीं दिख रहा है मेरे को। देखते हैं, फ़िलहाल लॉसेज ही में हम अभी, क्योंकि 730 कुछ 30 के आसपास इसमें प्री लॉस था। तो कैंडल काफ़ी अच्छा दिख रहा है बट वेट करना चाहिए, इसी के अंदर फिर ब्रेक करना चाहिए। मार्केट ट्राई आउट करेगा कि इस रीजन के आसपास प्राइस एक्शन फॉर्म हो चुका है ऑलरेडी, तो कहीं ना कहीं एक नए हाई के लिए यहाँ पे देखेंगे ना, टिके नहीं हो रहा है। आपको कॉल का प्रीमियम देखने को मिलेगा तो काफ़ी अच्छे से बाउंस हो रखा है। अब समवेयर हमें 1:2 मतलब जो C2C है वो वापस देखने को मिला है। 761 768। ठीक है, देखते हैं। ये कैंडल ने हाई ब्रेक कर दिया है जो कि थोड़ा सा डाउटफुल है बट फाइन। अगेन देखेंगे तो इधर लो ब्रेक अभी तक नहीं हुआ। ये एक मोमेंटम दे सकता है नीचे की तरफ को। 24 आ जाता तो ज़्यादा बेटर था, फिर वहाँ पे हमें डिके दिखना ख़त्म मतलब हो जाता शुरू 24 के रीजन में। और उसके बाद ओके फाइन, अच्छा कैंडल बना है ये कि हाई ब्रेक करने जाएगा तो मज़ा आएगा। बट अभी नेगेटिव दिख रहा है। ना, नहीं, ये एक्चुअली फंसा दिया है यहाँ पे। नीचे की तरफ को ज़्यादा अच्छा दिख रहा है इंटरेस्टेड। बैंक निफ्टी भी काफ़ी अच्छा है, इसलिए मैंने ये किया भी। अगर आप बैंक निफ्टी एक बार चल के देखोगे तो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। सॉरी, बैंक निफ्टी तो नीचे, ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ये ट्राई आउट करेगा कि क्या फिलिंग के रीजन में जाए, बट पुट का प्रीमियम डिके नहीं हो रहा है, इसीलिए थोड़ा सा क्या बोलूँ मैं, पुट का प्रीमियम नहीं हो रहा है डिके सर। यही हो रहा है आजकल। काफ़ी दिन से जब मैं डिके देख रहा हूँ तो डिके मिलता नहीं है। तब तक अखरोट खाओगे तो आ जाओ, नहीं खाते हो तो वहीं बैठे रहो। तुम्हें क्या लगा कुछ फोड़ रहा हूँ? हाँ, मेरी बला से। एक्चुअली में इशू क्या है ना,
26,000 कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस की तरह एक्ट भी कर सकता है और उतने देर में कांड हो जाएगा। इससे बढ़िया है कोई स्टॉप लॉस लगा देते हैं यहाँ पे। आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो बाहर में जाएगा। भाई साहब कहाँ कहाँ उछल गए। इस ट्रायंगल के पोजीशंस अच्छे चलते नहीं है, पता नहीं क्या दिक्कत है। जिस दिन बनाओ उस दिन ढंग का नहीं चलता है और मैं ट्राई आउट कर रहा हूँ क्योंकि करना पड़ेगा। अभी नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे कि ट्रायंगल्स कैसे वर्क करता है। आज में भी ये जाके स्टॉप लॉस दे दे, मैं भी ये जाके कुछ भी करे, बट ऐसे ही तो मुझे लर्निंग मिलेगी। पुट का प्रीमियम अगर एक्चुअली डिके हो जाता ना तो शायद से मैं कॉल को एग्जिट ना करता, बट ड्यू टू सम डम रीजंस वी हैव टू गो अगेंस्ट द पुट। इतना तो यहाँ पे भी वीक नहीं लगा है जितना ये डिके वापस आ गया। भगवान मालिक। मेरे को तो लग रहा है कुछ अजीब ही चल रहा है भाई मार्केट में। भगवान, मतलब सोचने वाली बात है ना कि आप यहाँ पे नोटिस करो। एक चीज़ मुझे बताओ, ऑप्शन सेलिंग का मेजॉरिटी आज एक्सपायरी कल है, ठीक है, प्रीमियम भी ठीक ही ठाक है, नो इशू। बट ये काफ़ी बार मैं नोटिस कर चुका हूँ कि मतलब यहाँ पे जो टिके दिखता है वो एक्चुअली यहाँ पे शो ऑफ नहीं होता है। तो एक बार हो चलो मैं मानता हूँ, दो बार हो मैं मानता हूँ, बट कुछ ना कुछ तो है, पक रहा है मेरे को कुछ पता नहीं। गवर्नमेंट भी अच्छी है हमारी, बहुत प्यारी, तो कुछ भी हो सकता है है ना। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, देखो मैं क्लोज कर दूंगा फिर, नो प्रॉब्लम। 3/3 एक ऑप्शन बाइंग में मुझे 17 पॉइंट देखने को मिले थे, वो भी काफ़ी अच्छा गया था, बट वहाँ पे मैंने ट्रेल वगैरह नहीं किया क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ अच्छा जाए। बुक मैं उसको करना चाह रहा था समवेयर इस रीजन में, मतलब जब 400 वगैरह मिल रहा था, बट नहीं गया हाथ मेरा क्योंकि डाउटफुल हो रहा था। और मैनर मैंने पहले ही बता दिया था, ये टेल जब तक खड़ी रहेगी तब तक इशू रहेंगे ही रहेंगे। और एक्चुअली में अगर मैं बात करूँ तो मैंने कॉल रेजिस्टेंस एरिया पे एग्ज़िट किया है, ये सारा रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पे। इन दो कैंडल्स ने ही पूरा अपहीवल मचा दिया क्योंकि ये ऑलमोस्ट अच्छा है, अभी अच्छा दिख रहा है, ऊपर की तरफ को दिख जाएगा। अगर मार्केट ये लेवल पहले टैप करेगा तो नेगेटिव आने वाला है, अगर ऊपर की तरफ को जाता है तो फिर यहाँ से गैप फिलिंग देखने को मिल सकती है। फ़िलहाल तो नहीं, फ़िलहाल बेटर रहेगा कि यहाँ पे पहुँचे, डे हाई क्रॉस करे। सबसे पहला साइन बायर्स का, अगर मैं साइन बताऊँ, सबसे बेस्ट होगा कि पहले वो डे हाई क्रॉस करें। अगर यहाँ पे बायर्स हैं, डे हाई क्रॉस करने के बाद ज़्यादा नीचे नहीं आना चाहिए, उसके बाद वेट करना चाहिए, उसके बाद ऊपर जाना चाहिए, तो वो फाइन साइन हो जाएगा। फ़िलहाल अच्छे पोजीशन में, यहाँ से अगर डे हाई क्रॉस करते हैं तो फिर बायर्स के पास एक अच्छा स्कोप रहेगा फ्यूचर के लिए, मतलब इनका आने वाला जो अपकमिंग है। कैंडल भी अच्छा दिख रहा है, अभी तो डाउटफुल है, कुछ बोल नहीं सकते। हो सकता है कि ये अपने लो को ब्रेक करने आ जाए और फिर नीचे की तरफ को पुश होना स्टार्ट हो, जो कि मैं बोल रहा था ये सेलिंग का है क्या लास्ट वाला? नाइस, इसके ऊपर निकलता है ना तो डे हाई पे पॉज ले चुके हैं,
एक ट्रेड यहाँ पे बन रहा है एक्चुअली, क्योंकि डे हाई पे आप पॉज ले चुके हो। अगर इसके ऊपर निकलता है मार्केट तो मार्केट ट्राई आउट करेगा एटलीस्ट गैप फिल, और नहीं तो एटलीस्ट ये डे हाई क्रॉस करने का। तो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अगर ये हाई क्रॉस होता है तो, नहीं होता है तो फिर डाउटफुल है। यहाँ पे क्रॉसिंग आना है जब स्टार्ट होगा। तब तक मैं अखरोट फोड़ जाता हूँ। तो समवेयर अभी टाइम हो रहा है 11:09, ठीक है। अभी देखेंगे तो काइंड ऑफ मेरे अगेंस्ट में पोजीशन चल रहा है, काफ़ी अच्छा है, नेगेटिव साइड को दिख रहा है, कूल, क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन भी इस्टेब्लिश हुआ है 5 मिनट में। स्टिल वेट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये स्टॉप लॉस हिट करेगा। इससे मुझे एक लर्निंग देखने को मिल सकती है कि आपको मतलब टाइम फ्रेम से पहले एग्जिट पोजिशन नहीं करना चाहिए, या स्ट्रॉन्ग साइंस पे करना चाहिए। स्टिल ये कैंडल अगर यहाँ से कुछ बाइंग की तरफ को इंटरेस्टेड होता है तो फिर मुझे यहाँ से शायद से दिखे देखने को मिल जाए। अनलेस ऐसा नहीं होता तो मार्केट ट्राई आउट करेगा कि फिर से आके 950 के रीजन में फिर से पड़ा रहे। तो अभी क्या है, अगर आप फिर से अगर एक हाथ पे देख के चलोगे तो डीके समवेयर ओनली 4 पॉइंट का हुआ है, यानी कि समवेयर 75, 51, 300 रुपीज़। 4 पॉइंट भी ढंग से नहीं हुआ है, बट फाइन, ठीक है। अभी जिस मैनर में कैंडल है, चांसेस पूरे हैं कि ये लोअर साइड को इंटरेस्टेड हो जाएगा और उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देगा। बट फाइन, वेट करते हैं। अगर यहाँ से कुछ बाइंग के साइन दिख गए तो फिर ज़्यादा बेटर रहेगा, वहाँ पे फिर मुझे एक एग्जिट करने का पोजीशन भी मिल जाएगा। ऑल्दो अभी हम स्टिक रहेंगे क्योंकि स्टॉप लॉस के चांसेस ज़्यादा हैं। एग्जीक्यूशन को एक बार देख लेंगे, उसके बाद कहानी को एंड करेंगे। अभी देखेंगे कॉल का प्रीमियम भी कुछ खासा डिके नहीं हुआ है, इधर 3 पॉइंट और इधर नेगेटिव, तो कोई फ़ायदा नहीं था डिके बना के। एक ही पॉइंट पे मुझे 400 कुछ दिखा था, उस पॉइंट तक पहुंचने के बाद भी कुछ नहीं। अभी सबसे अच्छा यही रहेगा अगर मैं एक्चुअली मैं बताऊं मेरे लिए, तो यहाँ से एक बाइंग का कैंडल अगर इरप्ट होता है तो सबसे बेस्ट रहेगी पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे काइंड ऑफ अ सपोर्ट बन सकता है, जैसे मार्केट ने प्रीवियसली ये टर्म पे किया यहाँ पे से एक्चुअली में ना। बट यहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुल है क्योंकि प्राइस एक्शन ऑलरेडी एक बार ऐसा 2 बार कर चुका है यहाँ से तो ये थर्ड लेग है। थर्ड लेग के चांसेस मैक्सिमम होते हैं कि ये 5 मिनट में अगर आप देखोगे तो ये डाउटफुली नीचे की तरफ को आ जाएगा। बट स्टिल अब कर दिया है तो डरना क्या है ना। इससे बस मुझे एक ही लर्निंग देखने को मिल रही है कि इनके स्ट्रैंगल बना के कुछ भी नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल आप पूरा दिन ना बैठो। क्योंकि अभी 11:11 हो रहे हैं, 12 बजे तक मुझे कोई डिके के चांसेस दिख नहीं रहे हैं एक्चुअली में, क्योंकि डाउटफुल लग रहा है। और इसको अभी तो बहुत नीचे आना है। अगर मार्केट समवेयर जाके ऊपर की तरफ को जाता है गैप फिलिंग के लिए तब जाके कुछ होगा। यहाँ पे मैं मान सकता हूँ कि स्वीट बायर्स को अभी डिफेंड मतलब क्या बोलते हैं ट्रैप किया था, उसके बाद अब फिर ऊपर की तरफ को इंटरेस्टेड दिख जाएगा। तो हाई ब्रेक इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला साइन जैसे मैंने बोला गैप फिलिंग का यहीं पे आएगा जब हाई ब्रेक होगा। और अब से ज़्यादा बेस्ट क्या हो सकता है, क्योंकि अभी फ्रेश सेलर्स फिर से एंटर हुए हैं 5 मिनट के प्राइस एक्शन से, तो वेट करना पड़ेगा अभी। ठीक है, इस कैंडल का मैं वेट कर रहा हूँ और ये रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके ऊपर हमें एक बाइंग का मोमेंटम देखने को मिल सकता है ड्रैग होते हुए। वेट करते हैं, देखते हैं। एक्चुअली यहाँ पे इतना टाइम क्यों लगा रहा है और अभी स्टॉप लॉस क्यों नहीं दे रहा है, इसके पीछे की वजह अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं सस्टेन करता हुआ दिख रहा है इसी रीजन के आसपास। कैंडल काफ़ी अच्छा बन रहा है, मार्केट ट्राई आउट कर रहा है कि एक बार ये डे हाई के आसपास जाए। ऑल्दो ये भी काफ़ी बैड पोजीशन में है, बट स्टिल हम वेट करेंगे, क्योंकि अगर निफ्टी को देखोगे तो ड्रैग डाउन हो रहा है और बैंक निफ्टी ड्रैग अप हो रहा है। तो एक साइड कोई ना कोई विन करेगी, इधर ये यहाँ से नीचे लेके आ जाएगा, ठीक है, 950 के रीजन में दोबारा, और यहाँ से फ्रेश सेलिंग देखने को मिल सकती है। इधर ये क्या करेगा, ऊपर बैंक निफ्टी के साथ साथ फ्लो होता रहेगा और एक गैप फिलिंग हमें देखने को मिल जाएगी। तो यही दो केसेस यहाँ पे हैं। अभी बस यही कैंडल डिसाइड करेगा जो भी होगा। अगर ऊपर की तरफ को ड्रैग होता है यहाँ पे तो यानी कि एक बार फिर सेलर्स को सस्टेन कर दिया है, इनसाइड सेटअप काइंड ऑफ अ थिंग हमें देखने को मिलेगी। जब भी ब्रेक करेगा एक मोमेंटम हमें देखने को मिल जाएगा। तो 1 मिनट वेट करो क्योंकि कैंडल क्लोज होने वाली है और इसका मोमेंटम हमें अभी पता चल जाएगा। बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा दिख रहा है पॉजिटिव साइड के लिए। बैंक निफ्टी ने एक्चुअली आज बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स पकड़ाए थे, क्योंकि बैंक निफ्टी का इसका पोजीशन बस ख़राब था। ये मिड में जो खुला ना, यहाँ पे बायर सेलर्स कहीं ना कहीं आउट हो गए और ये फिर कैंडल का विक होना ही था, डाउटफुल डे। पुट डीके या कॉल डीके किया था मैंने। पुट डीके मैंने अच्छी जगह किया था वैसे, पता है, बट मैंने थोड़ा पता नहीं कैसे कहाँ पे करना चाहिए था। मेरे हिसाब से पुट डीके की सबसे बेस्ट पोजीशन यहाँ पे थी, यहाँ से यहाँ तक ना, और समवेयर इस लेग पे जब नेगेटिव आपको कहीं दिखता तो आपको कॉल करना चाहिए था। बट ठीक है, कोई नहीं, चलता है। हमने लेट भी तो बहुत किया,
ये तो सेकंड टाइम यहाँ पे होना चाहिए था इस पोजीशन पे। ओके, तो नेक्स्ट कैंडल डिसाइड करेगा फ्यूचर, जो कि नेगेटिव दिख रहा है, कहीं ना कहीं लॉस के लिए इंटरेस्टेड हो रखा है। थोड़ा सा वेट करेंगे, लोअर साइड को इंटरेस्टेड दिख रहा है मार्केट अभी भी। एक्चुअली बुक कर देना चाहिए इसको इसी पोजीशन पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ से क्विकली नीचे आने में बिलीव करेगा, बट क्या ही कर सकते हैं, अब ले रखा है तो ले रखा है। सब कुछ ठीक था, स्ट्रक्चर भी ठीक था, बट डे जो है ना वो काफ़ी बैड पोजीशन पे की वजह से अब देखोगे पुट का प्रीमियम काफ़ी अच्छा रिएक्ट कर रहा है। ऑलरेडी ये हाई पे पहुंच गया, तो इसी के अगेंस्ट में मैं हूँ, क्योंकि डिके नहीं दिख रहा है, इशू वहाँ पे हो रहा है, कोई डिके का साइन नहीं है, भले ही ये कंटिन्यूस जा रहा है, बट क्या बोल सकते हैं। बैंक निफ्टी अगेन सस्टेन कर रहा है, तो हम थोड़ा सा इसको वेट करेंगे, क्योंकि दिख तो अच्छा रहा है ये, बट बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ को पुल होने के चांसेस दिख रहे हैं। यहीं पे लगा देता हूँ मैं निफ्टी। बैंक निफ्टी देखोगे ना अच्छा दिख रहा है हायर साइड के लिए। हाँ, एक बार ये सस्टेन करना स्टार्ट करता ना तो ये इजीली गैप के लिए चला जाता है इस पॉइंट से, क्योंकि प्राइस एक्शन भी बन रहा है कहीं ना कहीं, बट सस्टेन ही तो नहीं कर रहा बैंक। ये किसने किया आवाज़? सस्टेन ही तो नहीं कर रहा। बैंक निफ्टी अच्छा दिख रहा है, बट निफ्टी वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है। हो सकता है बैंक निफ्टी वो हाई भी टच कर दे और ये यहीं कहीं पड़ा रहे, कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है इसमें ना। सुबह से तो बैंक निफ्टी ने इतने प्यारे प्यारे ट्रेड दिए हैं, आप अगर इसमें चल के देखोगे ना तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक एम पैटर्न इन्होंने यहीं पे पकड़ा दिया था, वन ऑफ द बेस्ट। फिर यहाँ पे कंटिन्यूस जो मैं सोच रहा था 3-4 कैंडल बन चुके हैं, तो उसके बाद एक रिवर्सल आएगा, फिर प्राइस एक्शन भी शिफ्ट हुआ बजाय निफ्टी के। निफ्टी इतना चोमू मूव किया, अच्छी बेवकूफ़ निफ्टी। बट कहीं ना कहीं आपसे भी गलती होती है, क्योंकि आपको ये चीज़ का होश होना चाहिए कि निफ्टी एक्चुअली में वीक है और बैंक निफ्टी एक्चुअली में पॉजिटिव है। क्योंकि आप देखोगे ना तो मोमेंटम जब भी इसमें आता है, इसमें काफ़ी नीचे शार्प सेल होता है, इसमें बाइंग की तरफ कोई होल्ड रहता है। तो मैं डाउटफुल भी नहीं रहूँगा कि मार्केट अगर समवेयर इस हाई के आसपास पहुँचता है तो भी निफ्टी कहीं अपने हाई के आसपास क्रॉसिंग करे। हो सकता है कि ये गैप ऐसे ही पेंडिंग भी पड़ा रहे, बट फिलहाल नेगेटिव पॉजिटिव मिक्सचर में, ऑल्दो ये कैंडल काफ़ी प्यारा है, नेगेटिव साइड को इंटरेस्टेड दिख रहा है क्लियर कट। वेट करते हैं, फिर मैं बताता हूँ क्या हुआ है। स्टॉप लॉस के चांसेस मैक्सिमम। एज एक्सपेक्टेड लो क्रॉस हो चुका है और एज एक्सपेक्टेड मार्केट ट्राई आउट करेगा कि रीजन के नीचे यहाँ कहीं 950 के रीजन में दोबारा पहुँचे, तो एग्जिट तो करना चाहिए, बट ठीक है क्या ही कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट होगा। इशू बस मुझे इतना है कि स्ट्रैंगल के पोजीशंस कुछ डाउटफुल हैं, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। अगेन अगर मैं एक बार यहाँ पे कॉल को लगाऊं, कहाँ है वो कॉल का बच्चा। डीके मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ बस कि कितना हुआ है, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो कुछ भी नहीं, 2 रुपये का डीके ओवरऑल द टाइम, ठीक है। यहाँ पे समवेयर 1 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 1 रुपये, और यहाँ पे 3 रुपये, तो 4 रुपये का डीके और 11.5। क्या बोलूँ मैं, डाउटफुल एज इट इज़, बट फाइन, नो इशू। ये कैंडल मुझे समवेयर ऐसा लग रहा है कि रिजेक्शन टाइप में क्लोज होने वाला है, नीचे की तरफ को ऊपर ऐसे ही कुछ जैसे ही अभी फॉर्म हुआ था, यानी काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ अ थिंग। रेड, हाँ रेड। नेक्स्ट कैंडल फिर डिसाइड करेगा, तो देखते हैं। इधर स्टॉप लॉस, इधर स्वाहा। ना, ये स्टॉप लॉस हिट करने वाला है। अभी काइंड ऑफ मेरे मन में बस एक ही चीज़ चल रही है कि काश मैंने ये यहाँ टॉप पे एग्जिट ना किया होता, क्योंकि अगर यहाँ पे देखेंगे तो एग्जैक्टली मेरे पॉइंट से ही अभी रिवर्सल हो रहा है। तो डाउटफुल भी बोल सकते हैं, जैसा भी होगा।
होपफुली कि मार्केट यहाँ से पसंद करे वापस यू टर्न लेना, स्लो एंड स्टडी सही, और आ जाके कहीं इस पॉइंट पे कहीं क्लोजिंग दे तो फिर जाके कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। बट फ़िलहाल तो मैं नेगेटिव साइड को ही ज़्यादा फोकस्ड रहूँगा, क्योंकि अभी कैंडल अच्छा दिख रहा है, चांसेस है मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे को आए अनलेस एंड अनटिल ये कैंडल कुछ क्लोजिंग ना दे, क्योंकि मार्केट हमेशा ये एरियाज़ को पसंद करता है बुक करना। और इसके पीछे का कॉज जो बाउंस बैक के पीछे का है वो बैंक निफ्टी था, बैंक निफ्टी भी अब नेगेटिव हो चुका है, तो अब स्वाहा कहानी फुस। फिलहाल अगर आप देखोगे, हेलो हेलो रेडियो जॉकी यार फिलहाल अगर आप देखोगे तो फिलहाल हो गया कहीं ना कहीं रिजेक्शन काइंड ऑफ अ कैंडल जिसकी मैं बात कर रहा था वो आपको दिख रही होगी, तो अभी भी इसको क्लोज होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कहीं ना ये सपोर्ट रीजन से अपने लिए बाइंग लेके आया हुआ है, ऐसे समझो बस। क्योंकि मोमेंटम आपको कैंडल में धीरे धीरे समझ में आएंगे, प्राइस पॉइंट अगर आप देखोगे तो डे अभी इंट्राडे बायर्स के हाथ में, जो ओवरऑल ट्रेंड है वो सेलर्स के हाथ में है, तो अभी भी ये डाउटफुल पोजीशन में, कहीं भी हो सकता है कि नीचे मूव करे अप मूव करे। मैं चाहूँगा कि समवेयर ये कैंडल जिस पोजीशन में है इसमें क्लोज करे, या स्लाइडली अगर पॉजिटिव होता है तो फिर वहाँ से बाइंग देखने को मिल सकती है, यानी कि अपने ओपनिंग प्राइस से अगर ऊपर क्लोज होता है तो। बट फिलहाल पुट का प्रीमियम अगेन जैसे चोमुगरी करनी चाहिए वही कर रहा है, तो कहीं ना कहीं डाउटफुल अगेन। ओके, नई बात है इंडियन मार्केट में ट्रायंगल बनाने वालों के लफड़े लगे हुए भाई। फाइनली हमें वो दिखने को मिल गया है, क्या बोलते हैं, C2C में वापस, मतलब ये प्रीमियम अपनी जगह पर वापस आ चुका है, सेम एग्जैक्ट इसी पॉइंट के समवेयर मैंने पोजीशन को बुक किया था, तो मैं होपफुली ये कैंडल काफ़ी अच्छा दिख रहा है मुझे। मैं चाहूँगा कि मार्केट एटलीस्ट अपने गैप के आसपास जाना चाहे, ठीक है। उसके बाद अभी ये प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छा दिख रहा है, तो मैं इसको अभी बुक नहीं करने वाला अनलेस एंड अनटिल ये प्राइस एक्शन समवेयर 26 और 25 के आसपास पहुँचे। ये पैटर्न काफ़ी अच्छा है अभी के लिए, जिसमें जैसा मुझे चाहिए था वो कैंडल मुझे देखने को मिल गया है, और डीके भी मुझे काफ़ी अच्छा देखने को मिला है अभी के लिए, कि मतलब ये टेल ऑलमोस्ट हाई टच हो गया है दो कैंडल के बाद। तो देखते हैं ये कैंडल कैसा क्लोज देता है, अगर ये देता है इसके बाद ये ऊपर की तरफ को पुल करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी यहाँ से। ऑल्दो द प्राइस एक्शन इज़ लुकिंग काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि टेल्स काफ़ी बना दिए हैं, तो वेट करना पड़ेगा। होपफुली नेक्स्ट कैंडल हमें आके एक और पॉजिटिव देखने को मिल जाए, ये डे हाई क्रॉस करने पे एक मोमेंटम हमें और देखने को मिलेगा पुट की साइड को, सॉरी मतलब डीके देखने को, पुट डीके देखने को मिलेगा कॉल की साइड को। तो अभी फ़िलहाल पोजीशन में बने रहेंगे, समवेयर अगेन मैं 500 के अंडर जाना स्टार्ट कर दूंगा यहाँ पे अभी। कैंडल काफ़ी प्यारा क्लोज हो रहा है एक्चुअली में। और ये थोड़ा सा मैंने नोटिस नहीं किया, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे ना तो एक चीज़ मैं बताता हूँ, प्राइस पॉइंट में जो राउंड नंबर्स होते हैं ना वो हमेशा बाइंग और सेलिंग दोनों होल्ड करते हैं, तो इसी चक्कर में यहाँ पे इतना वेट हुआ है। और अभी जाके मुझे समवेयर 400 का रीजन दिखना तो चाहिए था, बट दिखा नहीं है, वेट करता है। यहाँ पे डिके अगर दिखने को मिलेगा तो अच्छा है, मैं नहीं चाहूँगा कि फिर से ये बाउंस दे दे, क्योंकि ऑलमोस्ट हाई के आसपास है, और इसको अभी 27 के रीजन में ना सही बट 30 के रीजन में होना चाहिए यहाँ पे से, क्योंकि ये टेल बहुत डाउटफुल है। एक बार लो ब्रेक करेगा तो कहानी का एंड हो जाएगा यहाँ पे। कैंडल काफ़ी प्यारा क्लोज दे रहा है बिलीव में, और ये जाके समवेयर डे हाई क्रॉस करने में इंटरेस्टेड है पूरा, बट अगेन डिके अभी थोड़ा सा डाउटफुल दिख रहा है, बट फाइन, नो इशू। जो मैं बोल रहा हूँ ना वो डिके नहीं दिख रहा है एक्चुअली में, बार बार एक मोमेंटम में डिके आता है उसके बाद डिके नहीं आता है। अभी देखेंगे तो फिर समवेयर उसी रीजन के आसपास क्लोजिंग देने के बाद भी डिके नहीं दिखा। ओके, थोड़ा सा डाउटफुल था इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, बट थोड़ा सा डाउटफुल था ये इनिशियल मोमेंटम, कहीं ना कहीं लग रहा था कि नीचे आएगा फिर से, इसीलिए पुट का डिके अभी हुआ नहीं है ना, फिर से फंसा दिया है।
अगर हाई ब्रेक करता है तब जाके पोजीशन एक्टिवेट होगी। यहाँ पे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली ट्रेड बन रहा है, कॉल का बाई करना चाहिए। 26,000 पे ही हम नज़र रखेंगे। जब ये हाई क्रॉस होगा ऑलमोस्ट यहाँ पे, तो हमें एक ट्रेड देखने को मिलेगा। मार्केट ट्राई आउट करेगा कि ऊपर की तरफ को पुश हो। अगर यहाँ पे अगेन वेट करता है तो और ज़्यादा बेटर है, और ज़्यादा अच्छे चांसेस आएंगे ऊपर की तरफ को पुल होने के। बट स्टिल जिस मोमेंटम में अभी जा रहा है थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि बार बार यहाँ पे रिजेक्टेड हो रहा है और एग्जैक्टली सेम पॉइंट से हो रहा है। तो ये नीचे की तरफ को क्विकली पुल करना चाहेगा मार्केट यहाँ से। अगर नीचे आता है तो हाई ब्रेक करता ना एक बार तो अच्छा था। चैन की सांस नहीं लेने देते लोग भी एक पल के लिए। जो मार्केट कभी कभी सोचता हूँ कि गैप अच्छे हैं, पर कभी कभी लगता है गैप बेकार है एक्चुअली में। आज के दिन का ही देख लो, बेकार अच्छा खासा दिन क्या फंसाया है गैप ने। अगर मैं चुपचाप अपनी पोजीशन को होल्ड रखता तो अभी समवेयर 5 रुपये का डिके मुझे देखने को मिला है। बट ये कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हिट करने वाला है यहाँ पे। 4 रुपये यहाँ पे देखने को मिले हैं और 5-6 रुपये स्टॉप लॉस यहाँ पे, सॉरी ट्रेल यहाँ पे देखने को मिला है। यहाँ से 53 से ऑलमोस्ट मार्केट 4 रुपये दे चुका है और 42 से ऑलमोस्ट 2 रुपये या 1 रुपये का डिके देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए कहते हैं अपने प्लान पे स्टिक रहो, उसके अलावा मत करो। अभी मुझ पे इमोशंस बिल्कुल हैवी हैं, मेरे को एंगर इतना ज़्यादा आ रहा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं स्क्रीन फोड़ दूं। बट फाइन, इसके पीछे का रीज़न मैं सिंपल समझाता हूँ, क्योंकि अच्छा दिन था वो पूरा का पूरा वेस्ट हुआ है कहीं ना कहीं डिके की मौका। दिमाग खराब कर रहा है मेरा। ठीक है, बाय बाय। डिके अभी हमको दिख रहा है 53 7 पॉइंट्स 6 पॉइंट्स। ठीक है, 6 पॉइंट्स का डिके दिख रहा है। 75 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलमोस्ट 450 का डिके मुझे दिख चुका था। बट जिस मैनर में अभी है, यहाँ से थोड़ा सा चांसेस हैं कि मार्केट दोबारा नीचे भी लीड कर सकता है और ऊपर भी लीड कर सकता है। तो होपफुली डे कुछ बर्बाद जाए, मार्केट चोमू गई का। डिके भी ढंग से नहीं देखने को मिलता है इधर, क्या बोलूँ मैं। यहाँ से हाई ब्रेक करके देखेंगे तो 2-3 कैंडल में 1 रुपये का डिके। भगवान मालिक है प्रभु इस मार्केट के लिए। तो स्ट्रैंगल अगेन बैड नहीं था, आज अच्छा था, बट मैंने गंवाया है अपनी तरफ से। अभी भी देखेंगे तो 43 और समवेयर 53, 3 और 3 6 रुपये कुछ दिख रहा है। फाइन, मैं क्लोज कर रहा हूँ। ठीक, जय हिंद, बाय बाय। एक बार वो देख लेते हैं ज़रा, क्या बोलते हैं। स्ट्रैंगल तो छोड़ो, चूतिया मार्केट साले। एक्सिस बैंक ठीक है, इसमें अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिला ट्रेड करने का। अगर यहाँ पे मैं चलूँ स्ट्रॉन्गर एटीपी, हिंडाल्को नहीं, एक्सिस बैंक नहीं, और ग्रासिम किसी ने भी एग्जिट एंट्री एक्चुअली ग्रासिम ने दी है बस। बट वेट करेंगे इसमें, ग्रासिम को देखते रहना। बाकी बाय बाय, थैंक यू सो मच, टाटा।